थोड़ा सा मैं कुछ बातें बता रहा हूँ आप लोगों को, सो दैट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू योर टेक्स्ट बुक बट यू शुड नो इट। स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स जो होते हैं ना, दैट बिलोंग टू अ पार्ट व्हिच इज कॉल्ड मैकेनिक्स, दैट इज कॉल्ड मैकेनिक्स, राइट? एंड मैकेनिक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू, क्या? काइनेमेटिक एंड डायनामिक। नाउ सी, अभी जो आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, व्हिच वन? इसके पहले वाला पढ़ा था मोशन इन वन डायमेंशन। ओके, वहां क्या पढ़ा था हम लोगों ने? थ्री काइनेमेटिक मोशन पढ़े थे, राइट ना? फर्स्ट वाज E इज इक्वल टू यू प्लस ए। ये फिजिक्स के एबीसीडी के जैसा है। मैकेनिक्स अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो ये एबीसीडी है, ये एवरीवेयर ये यूज होते रहेगा, राइट ना? इवन आप लोग इंजीनियरिंग कर रहे हो तो दिस विल बी वेरी बेसिक फॉर्मूला। ओके, so V is equal to U plus AT, S is equal to what? UT plus half V square, and V square is equal to U square plus V. And this is also taken as V square minus U square. ऐसा भी लिखते हैं, V square minus U square is equal to 2S. These are three kinematic equations. When we were studying this chapter, okay, ये कौन सा chapter था? Motion in one dimension. So वैसे motion in 1D, मोशन इन 1D एंड मोशन इन 2D होता है। ओके, प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह वो सब है। तो व्हेन यू टॉक अबाउट मोशन इन 1D, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट मोशन। ओके, तो बॉडी इज मूविंग, वी आर नॉट आस्किंग अ क्वेश्चन व्हाई बॉडी इज मूविंग। व्हेन बॉडी इज मूविंग, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी? व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी? कि एक्सीलरेशन इज एक्सीलरेशन मेक्स बॉडी मूव, या एक्सीलरेशन की वजह से वेलोसिटी इंक्रीज होता है। So distance covered, all these things we calculate where we cover where kinematics. And what is dynamics? When you ask us, when you start asking a question, why body is moving? When you ask a question why body is moving, तो वो वाला part आता है dynamic, right? Now we have spoken about acceleration. Accelerate हुआ, body accelerate हुआ. But why did body accelerated? Any particular reason why body was accelerating? अगर ये नहीं होता तो body accelerate नहीं होता. What is the physical quantity? That is force, and that is what we are going to study now. मतलब 9th काइनेमेटिक वाला पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया. Now today we are going to talk about what? Dynamics. Why body is moving? So body is moving. Whether body is moving, it is accelerated या retarded. In both cases, what we require is a force, right? फोर्स इन अ सिंपल टर्म, अगर आप लोगों को जानना है फोर्स क्या है, तो इन अ सिंपल टर्म फोर्स इज व्हाट पुश और पुल। पुश और पुल, अगर मैं ऑब्जेक्ट को पुश कर रहा हूं, फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, तो व्हाट विल हैपन? बॉडी विल एक्सीलरेट एंड बॉडीज वेलोसिटी विल इंक्रीज, राइट ना? अगर साइकिल चल रहा है, आप पेडल कर रहे हो, तो वेलोसिटी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। On the other hand, pull करोगे, बॉडी को पुल करोगे। Now what example we can take? कि brakes are applied. So what happens? We are providing what? Retardation. और क्या हो जाएगा? Velocity क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा and finally object will stop. So here we have reached, after covering all this, we have reached where? ये एक स्टोरी के जैसा ही है कि पहला ये, तो समझो सीजन 1 खत्म हुआ और अभी सीजन 2 स्टार्ट हो गया। क्या? फोर्स। व्हाट इज फोर्स? इन सिंपल टर्म, फोर्स इज व्हाट? इट इज ईदर अ पुश और अ पुल। अगर आप किसी चीज को, ये चेयर है, इसको मैं अपनी तरफ लाने के लिए क्या करता हूँ? इसको पुल करता हूँ। सो दिस पुल इज व्हाट? फोर्स। और इसको दूर करने के लिए क्या करता हूँ? आई अप्लाई अ फोर्स। ओके, मैं उसको पुश करता हूँ, तो दैट पुश इज आल्सो कॉल्ड अ फोर्स। फाइन, कुछ पूछना है फोर्स के बारे में? अगले बार ये फिट करके रखना दिमाग में। अगली बार आपको किसी ने पूछा व्हाट इज अ फोर्स, इन सिंपल टर्म्स, इन लेमन्स टर्म, इट इज अ पुश और पुल। अब हमारे पास जो फोर्स है, ओके, ध्यान से देखो, वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी जो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्लीज इग्नोर दिस, प्लीज डोंट इग्नोर दिस। ओके, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट व्हाट? डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस। और आप लोग देखेंगे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट 8 to 9 डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस। तो वो आप लोगों को मालूम होनी चाहिए, क्योंकि आगे चलकर टीचर लोग कोई भी एक फोर्स ले लेता है, टीचर कुछ सोचती और है और आप लोग कुछ और सोचते हैं, क्योंकि आपको टाइप ऑफ फोर्सेस नहीं मालूम। फोर्सेस को अंडरस्टैंड करने का
ओके, फोर्सेस को अंडरस्टैंड करने का डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस होता है। ओके, फोर्स, सबसे पहले क्या कर सकते हैं हम लोग, फोर्स को दो ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। आप लोग सोचेंगे जब से सर आए एक कुछ लिख रहे हैं, दो ब्रांच बना रहे हैं, फिर लिख रहे हैं, पढ़ेंगे मे भी लास्ट है। एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, बहुत बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स होते हैं ना हमारे, और दूसरा होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, राइट। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय कॉन्टैक्ट फोर्स? आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ चेयर। चेयर को मैं क्या करूंगा, पुल करूंगा, अपनी तरफ लेकर आऊंगा। कैसे पुल करूंगा, आएगा, मैं थोड़ी जादू करूंगी, ऐसा किया आ गया, ये ऐसा किया, वो ब्रह्मास्त्र मूवी देखा कि नहीं? और कौन सा, गैलेक्सी क्या, स्टार वॉर्स, हाँ उसमें तो खींचते हैं। अच्छा, तो कौन सा फोर्स होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब क्या, फोर्स अप्लाई करना है। मुझे अगर चेयर को मेरे तरफ खींचना है या चेयर को मेरे से दूर, ओके, तो मुझे उसको टच करना पड़ेगा, उसको कांटेक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो जब हम लोग टच करते, कांटेक्ट करते, तो दैट इज कांटेक्ट फोर्स। और जो कांटेक्ट नहीं करते, दैट इज नॉन कांटेक्ट फोर्स। जैसे हाँ, फूंक मार दे, टच नहीं किया, वो हवा जो है, लेकिन हवा भी टच किया ना। तुमने फोर्स अप्लाई किया किसके ऊपर, पेपर के, हवा पर, हवा नहीं किसके ऊपर। ओके, तो चलो इजी कौन सा है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कौन सा मालूम है आप लोगों को, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, स्पेलिंग रॉन्ग हो जाएगा तो जरा बताओ, क्योंकि मैं पढ़ाने के ज्यादा मूड में हूं। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब जैसे आप लोगों को मैं ग्रेविटेशनल फोर्स बोलता हूँ तो क्या सोचते हैं, हीरा क्या सोचते हो, व्हाट इज ग्रेविटेशनल? अट्रैक्शन टू अर्थ इज ग्रेविटेशन फोर्स। क्या होता है ग्रेविटेशन फोर्स? ग्रेविटी की रिलेशन, ग्रेविटी वाला, हाँ क्या होता है, pull from the earth, I was imagining an object falling down on the earth। जनता के साथ जाओगे, ये गलत है। देखो, सोचो, ये रॉन्ग सोच रहे हो आप लोग। दैट इज व्हाट आई वांट टू मॉडिफाई। जैसे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं तो हम लोगों को क्या लगता है, अर्थ पुल कर रहा है, नहीं। ओके, कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, अर्थ और सन है, जुपिटर और मार्स है, ये दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को पुल करते हैं ना, दैट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी अर्थ की वजह से वगैरह होता है, वो देखेंगे हम लोग। ग्रेविटी इज नॉट ओनली अबाउट इट, व्हाट आई एम सेइंग इज ग्रेविटी। लेकिन आप लोगों को जब तक जब भी ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा है तो टीचर ने अर्थ बोला होगा, तो आप लोग क्या सोचते हो कि अर्थ का जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, बट ऐसा नहीं है। टू ऑब्जेक्ट्स, ओके, टू सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, स्टार्स, प्लैनेट होते हैं, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं, वो एवरी ऑब्जेक्ट क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, बराबर की नहीं। अर्थ का सैटेलाइट कौन सा है, इनसैट ए, इनसैट 2B, इंटरनेट, वो नहीं मैं बात कर रहा हूँ, नेचुरल मून। ओके, लेट अस से दिस इज अर्थ, एंड दिस इज व्हाट, ये डॉट जो है वो मून है। मून को जाना कहाँ है, कहीं तो जाना है, और एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, इन दोनों के बीच में फोर्स है। अर्थ का मास ज्यादा है, वो सब देखेंगे हम लोग इसी चैप्टर में, देखेंगे कैसा मास, बड़ा ऑब्जेक्ट छोटा ऑब्जेक्ट होगा तो पुल कैसे होगा। तो ये छोटा ऑब्जेक्ट है, तो अर्थ का एक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का है, बट सिर्फ अर्थ का नहीं होता, ग्रेविटेशनल फोर्स मून का भी होगा, जुपिटर का भी होगा, सन का भी होगा। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है ऑफ अर्थ टुवर्ड्स दी अर्थ, उसके वजह से ये गोल गोल घूमता है। समझ में आ रहा है ना? अगर नहीं समझ में आ रहा तो सिंपल टर्म में सोचो कि यू हैव अ डॉग, डॉग को आपने क्या किया, बांध कर रखा और उसका रस्सी आपके हाथ में, एंड आपने मजबूत पकड़ कर रखा है, छोड़ने वाला नहीं। कुत्ते को भागना है, क्या वो भाग सकता है? ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेगा, गोल गोल घूम सकता। ओके, वो ज्यादा से ज्यादा जितना उसका मैक्सिमम क्या है, रेडियस है, लेंथ ऑफ रोप है, तो उतना या उसके अंदर घूम सकता है, वो उसके बाहर नहीं जा सकता। क्या कुछ क्या हाँ वही ना, घूमेगा नहीं से, उसमें क्या घूम रहा, वो अलग बात है। हम नहीं अटक, हम
हम भी बोलते हैं। तुम अटकने दोगे तो अटकेगी ना। या दूसरा एग्जाम्पल लो, एक बुलक है, गाँव में होता है ना, एक ऐसा ये होता है, क्या जमीन में ऐसा कुछ पिन होता है, और उसमें जो है भैंस को बैल को बांध कर रखा। अब बैल मालूम है काट पुल करता अपने ताकत से, तो बैल के पास इतना ताकत है कि आराम से तोड़कर भाग सकता है, आराम से। और उसको ट्रेनिंग दिया, उसका ब्रेन को क्या किया, ट्रेन दिया कि भागना नहीं। ओके, तो अगर ऐसे बांध कर रखा तो इतने नहीं उसमें, तो समझ में आ रहा है कि नहीं। तो पहला वाला फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? इट इज द फोर्स बिटवीन टू हेवी ऑब्जेक्ट्स, बहुत हेवी ऑब्जेक्ट, ओके, वेरी, जिनका मास बहुत बड़ा, लाइक अर्थ, सन, जुपिटर, मून, प्लैनेट्स, ऐसा। तो वो हो गया ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशन पर पढ़ना। आई डोंट नो, आई थिंक इसके बाद वाला चैप्टर है, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे, इसके बारे में और ज्यादा बात करेंगे। ओके, बट दो हेवी ऑब्जेक्ट के बीच में जो पुल होता है दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है ना। ये अर्थ और ये हम है, उसको हमारा मास है और अर्थ का मास है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ना वो म्यूचुअल होता है, एक दूसरे को पुल करता है। तो अर्थ हमको पुल कर रहा है, हम भी अर्थ को पुल कर रहे हैं। बट अर्थ का मास कितना बड़ा, हमारा मास कितना, हमारा नेग्लिजिबल है, हमारा नेग्लिजिबल है, तो अर्थ का बहुत ज्यादा, इसलिए हम लोग अर्थ के ऊपर जो है चिपके हुए। ओके, नहीं समझा कोई बात नहीं, आने वाले चैप्टर में हम लोग इसके ऊपर और लाइट फ्लो करेंगे। बट व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स? ओके, जुपिटर और अर्थ का फोर्स जो है दैट इज आल्सो ग्रेविटेशनल। ओनली वन थिंग आई नो दैट आप लोग ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ एंड दैट है, बट इट इज नॉट ओनली अबाउट अर्थ। कोई भी वो ऑब्जेक्ट हो सकता है, हेवी ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग अर्थ। हां, पेपर का पेज तो और भी ज्यादा काम है, से पर पेपर तो फ्रेंड लाइक आज चिपके रहता है ना सर, वो तो थोड़ा उड़ता नहीं है ना, कैसे थोड़ा हवा नहीं है सर, अगर जॉब की करेंगे तो आराम से। अरे वो बॉयंट फोर्स है, एयर भी है। मतलब अभी दुनिया में अभी ग्रेविटी चैप्टर पढ़ रहे, तो दुनिया में ग्रेविटी के अलावा और कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। अभी यहाँ से हवा आ रहा है, अगर मैं ब्लोअर पकड़ूंगा तो मेरे बाल ऊपर जा रहे हैं, मतलब ग्रेविटी नहीं है। तो फ्लूइड प्रेशर, अभी तो हम बस अंडे से बाहर निकल रहे हैं ना, फिजिक्स पढ़ना है। ओके, पानी में हम लोग तैरते हैं, बराबर कि नहीं। वो फ्लूइड होगा, फ्लूइड लाइक लिक्विड होगा, एयर होगा। तो क्या होता है कि जैसा कि मोबाइल नहीं फेंकेंगे, लेकिन ऐसा फेंक दिया तो गिरेगा नीचे। एक पेपर को फेंका तो सेम नेचर से नहीं ना, ऐसा 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 करके आराम से गिरेगा। क्यों? क्योंकि फ्लूइड है, एयर इज अ फ्लूइड, तो उसमें एक बॉयंट फोर्स होता है। ये बॉयंट फोर्स को यूज करके हम स्विम करते हैं, बराबर। अभी ये इरेजर जो है, इसको अगर स्विमिंग पूल में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। लेकिन 100 किलो का शिप होता है, वो डूबता नहीं। क्यों? हम लोग उसके प्रेशर के साथ में, वॉल्यूम के साथ में खेलते, तो वो कुछ और पढ़ना है। तो तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर तुमको मिलेगा शायद 1 महीने बाद, 1.5 महीने के बाद, व्हेन वी स्टडी चैप्टर फॉर प्रेशर, राइट। ग्रेविटेशनल के बारे में पूछना आज के बाद, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू हेवी ऑब्जेक्ट्स लाइक सन एंड जुपिटर, अर्थ एंड मून। नो, इट इज नॉट ओनली अबाउट अर्थ। ठीक है ना। आप लोग ग्रेविटी सोचोगे, ग्रेविटेशनल फोर्स सोचोगे, तो सिर्फ अर्थ के बारे में सोचोगे, है ना। अर्थ इज वन ऑफ द मेनी हैवी ऑब्जेक्ट जिनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। दूसरा कौन सा आपको क्या लगता है? अर्थ है और जुपिटर है, दोनों एक दूसरे, सन और अर्थ एक दूसरे को खींच रहे हैं, बराबर कि नहीं। तो ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है कि वीक फोर्स है? ये वीकेस्ट फोर्स है, ये वीकेस्ट फोर्स है। अर्थ हमको पुल कर रहा है, फील हो रहा है, मैं इधर जा रहा हूँ, मैं इधर, ये सबसे वीकेस्ट फोर्स है। समझ में आ रहा है कि हम लोग जो इमेजिन करते हैं वो अलग होता है और एक्चुअल में अलग। ये सबसे वीकेस्ट फोर्स है। ग्रेविटी क्या काम कर रहा है हमारे ऊपर? कर रहा नहीं कर रहा है ना, इसलिए तो हम लोग अर्थ के ऊपर चिपके हुए हैं ना। नहीं चिपकते तो क्या करते थे हम लोग? भी फ्लोट करते हैं। हाँ, सो दिस फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स, दिस फोर्स इज द वीक। या मून है या सन है, एक दूसरे को खींच रहे, हम लोग बीच में आ गए, फील ही नहीं करते हम लोग, क्योंकि ये वीक होता है। देखेंगे हम लोग क्या वीक क्या स्ट्रॉन्ग होता है। क्या सेकंड वाला होता है मैग्नेटिक फोर्स। आई एम श्योर आप लोगों ने जो है ये एक्सपीरियंस किया ही होगा, राइट। मैग्नेट को कांटेक्ट करने का जरूरत नहीं, ऐसा दूर रखो, यू कैन फील द फोर्स, खींच रहे। ओके, हाँ, ग्रेविटी वीकेस्ट है वो,
तो ऑब्वियसली ये स्ट्रॉन्गेस्ट होगा. तो सेकंड फोर्स इज व्हाट? ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स. राइट. और बात करूं मैग्नेटिक फोर्स के बारे में. आई थिंक टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सिलेबस ओके हम लोग क्या करने वाले, मैग्नेटिज्म नाम का चैप्टर पढ़ने वाले. तो इसके फोर्स के ऊपर ये सब हम लोग जो है वो और ज्यादा पढ़ेंगे. राइट. थर्ड वाला कौन सा है बताओ? नॉन कांटेक्ट फोर्स, जहां पर कांटेक्ट नहीं होता. सर void force. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स केमिस्ट्री में पढ़ा था. एटम के अंदर क्या सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन, इनके बीच में फोर्स है. एटम कितना छोटा है, कितना छोटा. स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो एटम के बारे में, एटम बॉम्ब हिरोशिमा नागासाकी ओके दो सिटीज पर यूज किया था ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर. ओके पूरा सिटी को डिस्ट्रॉय किया एक एटम बॉम्ब. तो ये एटॉमिक एनर्जी में इतना एनर्जी होता है, एटॉमिक एनर्जी ओके एटॉमिक बॉम्ब में, तो पूरे सिटी को, पूरे स्टेट को, पूरे कंट्री को, पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है. एटम कितना छोटा है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, वैसा ये बड़ा है लेकिन कुछ नहीं है. नहीं. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो फोर्स बिटवीन व्हाट? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, उसके बीच का जो फोर्स होता है ओके न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन्स वगैरह. तो ये और भी पढ़ेंगे हम लोग फिजिक्स में. ये 2 साल का जर्नी है, बहुत सारी चीजों को हम लोगों को पढ़ना. सो दीज आर नॉन कांटेक्ट फोर्स. या कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है ओके ये एक दूसरे को टच नहीं करता पर वो फोर्स होती है. ठीक है. नॉन कांटेक्ट फोर्स. नाउ वी विल स्टडी अबाउट कांटेक्ट फोर्स ओके. उसी ऑर्डर में पढ़ाता हूँ इस ऑर्डर में जो हमारे बुक में दिया हुआ है. और ये क्या ना नॉन कांटेक्ट आपने 4 बोला. 3 बोला, 4 तीन फोर्स है. और यहाँ पर कितना है? 5 + 3 8 ओके. विच 5? कांटेक्ट फोर्स में जो है, कांटेक्ट फोर्स में 5 है. विच 5? नंबर 1 फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. ठीक है. हर एक चीज पर आप पूरा का पूरा चैप्टर है ग्रेविटेशन के ऊपर, हाँ मैग्नेटिज्म के ऊपर. पूरा केमिस्ट्री में ही पढ़ा था ना हम लोगों ने, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, या केमिस्ट्री का आई थिंक 3rd या 4th चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम. देन फ्रिक्शन. फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन, आप लोग चेयर पर बैठे हो, सुन रहे हो मेरा क्लास, मैं यहाँ खड़े रहकर आपसे बात कर रहा हूँ ओके. व्हाई? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन नहीं होता तो हम नहीं होता. ब्रश करते हैं हम लोग, ब्रश करना पॉसिबल है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन ओके. आप लोग बैठे हो, दैट इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. तो सपोज ये सरफेस है, कोई भी सरफेस स्मूथ नहीं होता. ये सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर क्या चल रहा है? कार चल रहा है, साइकिल चल रहा है या व्हाटएवर ओके ये चल रहा है. तो ये कांटेक्ट फोर्स है. यहाँ क्या है? फ्रिक्शन है जिसकी वजह से होल्ड करता है. बारिश के वक्त जो है एक्सीडेंट क्यों होते ज्यादा? जैसे पहला बारिश आएगा तो मोटरसाइकिल वाला ठुक स्लिप हो जाते. बहुत फर्स्ट डे में बहुत मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ. क्यों? बारिश हुआ, मिट्टी है ग्राउंड के ऊपर, कीचड़ बन गया, ये फ्रिक्शन रिड्यूस होता है. कैरम बोर्ड खेलते कि नहीं? उसमें बोरिक पाउडर डालते, जितना बोरिक पाउडर डालेंगे उतना फ्रिक्शन रिड्यूस होता है, जीरो नहीं होता. अगर फ्रिक्शन को रिड्यूस 0 कर दोगे तो क्या आ जाएगा? नहीं, तो हाँ तो रुकेगा ही नहीं, वो कभी चल भी जाते ही रहेगा. स्पेस में जीरो फ्रिक्शन करना पॉसिबल नहीं. फ्रिक्शन इज नेसेसरी इवल. ये फ्रिक्शन है जिसकी वजह से गाड़ी चलता है. बराबर कि नहीं? फ्रिक्शन नहीं होगा. आप लोगों ने देखा कभी वैसा कार जो है, अगर आप ड्राइव करते होंगे तो आपको समझ में आएगा. रोड के ऊपर कभी कभी बारिश के वक्त कोई पार्ट में ऐसा स्लोप होता है तो वाटर लॉगिंग होता है, और कार स्पीड में जाएगा ना तो ऐसा लूज किया ऐसा लगता है, ग्रिप लूज किया ऐसा लगता है. राइट. तो इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से हर 3 साल में, हर 4 साल में इसका गाड़ी का टायर जो है वो स्मूथ हो जाता है. यू नीड टू रिप्लेस दिस टायर्स. तो टायर 4000 से लेकर कौन सा कार यूज करते हो 40,000 का एक टायर होता है, तो 4 टायर होता है. 4 टायर 40,000 into 4 मोर देन 1.5 लाख जो है आप लोगों को टायर. तो क्या फ्रिक्शन को माइनस कर देंगे? तो फ्रिक्शन ओके. फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है?
हम लोग एक बार इधर गए थे वाटर किंगडम में, ओके गए थे हम लोग वाटर किंगडम। वाटर किंगडम में एक राइड है, क्या उस राइड का बहुत अच्छा नाम है, मुझे जैसे ही एंट्री करते ना तो लेफ्ट साइड में पहला ही राइड, तो वहाँ क्या किया मालूम है, ऐसा कुछ टर्न वन ये बनाया होता है, एक रफ सरफेस बना है सीमेंट का, आपको बलून देते हैं, पानी कंटिन्यूसली फ्लो होता है, एक बलून देते हैं मालूम है ना, इसके ऊपर आप लोग बैठते हैं। आप वाटर पार्क में डेफिनेटली आप लोग गए होंगे और मस्त तैर तैर कर आते। अब एक हम लोग क्लास का ही पिकनिक गया था, बलून में क्या हो गया, एक वो फास्ट आता ना नीचे, तो वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए क्या कर रहा था, वो टच कर रहा था, हाँ स्पीड तो स्लो हो रहा था ऐसा ऐसा, लेकिन जब वो राइड से उतरा और बाद में चलने लगा तो पीछे से पूरा फट गया था उसका, है कि नहीं। हम लोग कपड़ा खरीदा, पैंट फट गया था और क्या। इवन आप उधर जाओगे तो ऐसा बोलते ना, टेक योर एल्बो इनसाइड वगैरह, और आपको ऐसा या ऐसा कराते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, स्पीड को डिक्रीज करने के लिए ऐसा ऐसा दबाते। एक लड़की थी ऐसा क्लास में, यहाँ से पूरा छिलका निकला था, यहाँ से छिलका निकला था, ऐसे वो स्पीड को क्या रिटार्डेशन कर रहे हैं। हाँ अब तो क्या छिल जाएगा भाई, अब पूरा 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 स्किन पूरा निकला था ऐसा। और मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, इसलिए लोग बोलते हैं कि ऐसा सुनने का उनका इंस्ट्रक्शन। तो बलून में वैसा अपने बम को जो है वो टच कर रहा था, तो पता चला पीछे से पैंट पूरा जो है, सर कुछ करो सर, तो उसको अरेंजमेंट करना पड़ा। ऐसा कुछ होगा तो पीछे से लगेगा हेल्प लेने का, आपकी वो इज्जत बचा लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फनी इंसिडेंट हो। आपके साथ कुछ हुआ था कुछ? एक बार मैं यहाँ गया था, ग्रेट एस्केप गया वहाँ पे, स्लाइड में मैं आ रहा हूँ, बीच में स्लाइड में आ रहा हूँ और क्या हो गया, पानी बंद हो गया और बीच में ही रुक गया। बड़ा लंबा स्लाइड था, होता बहुत बार, मतलब जाओगे तो अच्छे वाले वाटर किंगडम में जाओ, सेफ्टी सिक्योरिटी का बहुत, तो पानी का वो रुक गया मैंने, तो मैं खड़ा कर चल कर नीचे आने लगा, मैं चलकर नीचे आ रहा, ऐसा ऐसा पानी स्टार्ट हो गया। अच्छा मैं गिरा नहीं, अभी मैं बैठ कर भी फिर आ सकता था, फ्रिक्शन कम हो गया, लेकिन मैं चल रहा था, बोला क्या बैठूंगी, चल कर ही जाता। और पीछे ही हमारे क्लास के सर थे आकाश, मतलब मुझे समझा नहीं, कोई जोर से आया और मुझे पीछे से टकरा ऐसा, ओके, तो वो तो सुख कर गया, मैं गिरा ऐसा और उसके पीछे से आ गया। और वो पीछे आने का तो सर को पूछा मैंने, क्या हुआ, रास्ते में कुछ हुआ? रास्ते में कुछ पेड़ के जैसे आया, मैंने ऐसा हाथ आगे कर दिया। ठीक है, एक होता है कांटेक्ट, कौन सा, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स इज नेसेसरी इवल। हम लोग हर साल मैच स्टिक भी लाइट कर सकते हैं। मैच स्टिक लाइट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। What I was saying was फ्रिक्शन जो है वो नेसेसरी इवल है। ब्रश करते हैं, नहीं होगा ना कुछ, ब्रश फ्रिक्शन होता है, बराबर कि नहीं, ब्रश करते हैं। और एक ब्रश लिया सर, ये बचपन में फर्स्ट स्टैंडर्ड में था, उस वक्त का ब्रश, 9th स्टैंडर्ड में आया, फेवरेट ब्रश है। ऐसा होता है कि चेंज करते हैं एवरी 6 बहुत हो गया, 3 मंथ्स में चेंज करना चाहिए, लेकिन चल रहा है 3 मंथ्स बोला है तो 1 साल हो जाता है। हाँ तो मालूम है कुछ लोगों का ब्रश ऐसा ऐसा हो जाता है बहुत अच्छा। क्यों? फ्रिक्शन की वजह से। हाँ हम लोग भी क्या, हमारे कपड़े वपड़े फट जाते हो कि एवरी ईयर हमको नया यूनिफॉर्म खरीदना पड़ता है, नया ड्रेस खरीदना पड़ता है, फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, फट जाता है। फ्रिक्शन डिसएडवांटेज है बहुत सारा। कार का ही लेना, कार के टायर, एडवांटेज भी हो सकता है, एडवांटेज में उसके बगैर रह नहीं सकते, दैट इज नेसेसरी इवल। वो हम लोग मालूम है ना क्या करते हैं, बीमारी ठीक करना है तो कड़वी दवाई पीना पड़ता है, वैसे ये फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, समझ में आना, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स इट इज एवरीवेयर, इट इज एवरीवेयर। एक बार यहीं पर क्या हो गया, फ्लोर क्लीनिंग चल रहा था और सर का पानी होता है ना, वो डाल दिया था, साबुन का पानी डाल दिया था, और एक बिल्ली थी, उसको लगा ऐसा, पर बिल्ली भागती है ना, तो बिल्ली भाग रही है और स्लिप हो रही है। बिल्ली कभी ये करके देखो, है बिल्ली है, तकलीफ नहीं देना चाहिए था, तुम्हारे पास अच्छा लगता बिल्ली।
वैसे हाथ क्यों ऊपर करने लगी? नहीं है, कुछ नहीं है। बाजू वाले के पास है बिल्ली? ये करा। आप भागो मत उसके पीछे, मतलब बुरे काम का नतीजा बुरा होता है, आप गिर रहे हो, मानो ना बहुत बार स्लिप हो जाता है। दूसरा होता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। वो इन फिजिक्स व्हाट डू वी मीन बाय दिस वर्ड नॉर्मल? तो दुनिया के हिसाब से नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। ये दुनिया बहुत जालिम है, ये दुनिया ने फोर्स को कभी आंटी को बोला नॉर्मल रिएक्शन मतलब परपेंडिकुलर को। देखो लिसन केयरफुली, जो भी नाम आएगा ना वो उसका उस फोर्स को आप लोगों को विजुअलाइज बराबर से करना। अगले साल जो है वो एक चैप्टर ही है मशीन, जिसमें स्ट्रिंग्स वगैरह, स्ट्रिंग में फोर्स होता है। व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स? ओके, सपोज ये हाथ है और हाथ के ऊपर ये मोबाइल, राइट? देखो मैं ड्राइंग बनाता हूँ। क्या ये है? मिडल फिंगर बड़ा होता है ना, चलेगा ना? ये क्या है? हाथ। हाथ के ऊपर क्या रखा? वेट रखा। हाँ, क्या रखा? ये वेट रखा, ठीक है? ये ऑब्जेक्ट रखा, ये ऑब्जेक्ट का वेट जो है, वेट दैट एक्ट इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू ग्रेविटी। मास है इसके पास और ग्रेविटी एक्ट कर रहा है, तो W is equal to mg, तो वेट इज एक्टिंग इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। फिर भी ये हमारे हाथ में ऐसा ही है। व्हाई? ये मोबाइल ऐसा ही है, बिकॉज आई एम अप्लाइंग अ फोर्स, एंड दैट फोर्स जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ, जो कौन से डायरेक्शन में? ओके, वो अपवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ये सरफेस है। चलो दूसरा एग्जांपल, ये क्या है? टेबल टॉप। टेबल के ऊपर क्या रखा है? बुक रखा। बुक का वेट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और टेबल क्या कर रहा है? टेबल क्या कर रहा है? एक फोर्स अप्लाई कर रहा है इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। टेबल को तो टेबल जो फोर्स है वो अप्लाई कर रहा है इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। तो टेबल का फोर्स जो है वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है। हाथ का जो रिएक्शन है वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, हाथ वाला। ओके, चलो येलो लाइन से बताता हूँ, हाथ वाला। ओके, फोर्स कैसे? वेक्टर क्वांटिटी विद द हेल्प ऑफ एरो, राइट? अभी देखो आप लोगों को लगे क्या है? क्या है? सपोज ये वेट, समझो मेरे दिमाग में डाउट क्या था, ये वेट बहुत ज्यादा बड़ा रख देंगे तो टेबल टूट नहीं जाता? मूवीज में देखे ना, वो हीरो विलन को उठाकर फेंकता है, वो टेबल पर गिरता, टेबल टूट जाता। वेट ज्यादा है। हाँ। देखो ना, मोबाइल रखा आप लोगों ने, मैंने पकड़ लिया, ये ऐसा बहुत ज्यादा वेट रखेंगे तो क्या हो जाएगा? मेरा हाथ नीचे चले जाएगा बड़ी वेट के नीचे, बस पकड़ लूंगा क्या मैं? अभी हनुमान तो पूरा पहाड़ ही उठा लेते। भगवान का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, नहीं तो एग्जाम में मार्क्स अच्छे नहीं आते, बराबर कि नहीं? तो वी आर अप्लाइंग अ फोर्स, लेकिन वेट को बैलेंस करने जितना फोर्स हम लोग जनरेट करते हैं, तो हमारे अंदर जितना पावर होगा, ताकत होगा, उतना ही, समझ में ना? नहीं तो हम लोग उठा ही नहीं पाएंगे। पनिशमेंट देते स्कूल में, ऐसा कुछ करो, ऊपर स्केल रखते नहीं ना? आपको अभी ऐसा कुछ करेंगे तो वीडियो निकाल कर दूसरे दिन टीवी पर ही आ जाएगा। अभी अलाउ नहीं ना बच्चे लोगों को पनिश करना वगैरह, पहले करते थे। तो क्या करते थे? ऐसा पकड़ नहीं बोलते थे और पीछे जो है पीठ के ऊपर बुक रख देते थे कि गिरना नहीं चाहिए, बच्चा बेचारा परेशान हो जाता। ओके, तो दिस इज नॉर्मल रिएक्शन। भी बोल रहा टेबल स्टिल है ना, और टेबल के अंदर भी टेंसाइल स्ट्रेंथ तो है। एक टेबल लो, उसके ऊपर कितना वेट रख सकते हैं? देखो ये स्टैंड है जिसके ऊपर कैमरा रखा हुआ है, अरे ये सामने वो कोड है, वाइट कोड, बराबर है। ये कैमरा, ये स्टैंड दिख रहा है ना आप लोगों को? नॉब रखा है, कैमरे को एडजस्ट करते हैं। तो ये कैमरा खरीद के आप लोगों ने कभी स्टैंड अमेज़न में देखो, तो स्टैंड में लिखा होता है कि ये 3 kg तक का वेट, मतलब इसके ऊपर कौन सा कैमरा रख सकते हैं जिसका वेट 3 kg तक ये बैलेंस कर सकता है। 3 kg के बाद क्या होगा? वो शायद बैलेंस नहीं करेगा, टूटकर नीचे गिर जाएगा। तो कैमरा आपका, अरे तो ये चेयर है जिस पर तुम बैठे हो, क्या इसके ऊपर एलिफेंट को भी खड़ा कर सकते हैं? होता ना चेयर के ऊपर कभी कभी बैठते हम लोग, प्लास्टिक का एक पैर ऐसा टूट जाता है, मतलब
गिर जाता अगर लाफिंग, तो एक स्ट्रेंथ होता है, कैपेसिटी होता है, तो वही तो फोर्स बैलेंस अगर किया, बुक को आपने इसके ऊपर बैलेंस किया, तो बुक का वेट जो है वो फोर्स लगा रहा है, वेट लगा रहा है, वेट इन फोर्स इन फॉर्म ऑफ अ वेट विच इज इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन, और मैं हाथ से इसको बैलेंस किया, तो फोर्स विच आई एम अप्लाइंग, फोर्स कहाँ पर है मेरा, जो वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन है, तो माय फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द बुक, परपेंडिकुलर इसलिए नॉर्मल, और ये कौन सा फोर्स है, रिएक्शन फोर्स है। एक्शन फोर्स कौन सा है, ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, मालूम होगा आप लोगों को, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ये सबको मालूम होता है। तो फोर्स कभी सिंगल नहीं होता इस दुनिया में, पेयर में होता है। आगे चलकर एक एक सीक्रेट मैं ओपन करूंगा, डोंट वरी, समझा कि नहीं, लेकिन आई वांट यू ऑल टू अंडरस्टैंड इट इन अ स्पेसिफिक वे। आज से 2 महीने बाद, 3 महीने बाद अगर आपको बोला कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, तो नॉर्मल मतलब क्या, ये दुनिया बहुत जालिम है। नॉर्मल वो ये फिजिक्स में नॉर्मल मतलब हमारा नॉर्मल नहीं, जो दुनिया को मंजूर है वो नॉर्मल रियली हो गया, ओके, वो वाला नहीं, नॉर्मल मतलब परफेक्ट। और रिएक्शन फोर्स है, किसी को बैलेंस करने के लिए जो रिएक्शन फोर्स है, ओके, परपेंडिकुलर फोर्स है, रिएक्शन फोर्स है, सो दैट इज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ओके। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बोलेंगे तो ये 2 एग्जांपल फट से लेकर आने का, सर ने ये हाथ बनाया था, उसके ऊपर एक वेट रखा था, तो वेट इज एक्टिंग इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, और हाथ में से जो फोर्स आया perpendicular to the surface, okay, that is normal reaction force, right? याद रहेगा ना, ये याद रखो, टाइप ऑफ फोर्स, ठीक है। तीसरा क्या होता है, टेंशन फोर्स। अच्छा, टेंशन फोर्स किस में होता है, या सिर्फ टेंशन भी बोलते हैं, देखो फोर्सेस आर 100 डिफरेंट काइंड, वेट भी एक फोर्स ही है, वेट जो है वो भी फोर्स है, वो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, तो ग्रेविटी पढ़ेंगे, मास के ऊपर ग्रेविटी, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, फोर्स के डिफरेंट टाइप है, यार क्या नहीं, बिस्किट, पार्ले जी, ओरियो, अरे बताओ, ब्लैक जैक, मोनाको, हाँ, वैसे ये फोर्स के अलग अलग टाइप है। व्हाट इज टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स अगर आएगा तो क्या करने का, ये टाइप नहीं, इलास्टिसिटी वाला अलग होता है, रिस्टोरिंग फोर्स, ये रिजिड सपोर्ट है, और एक स्ट्रिंग लिया और ये बॉब अटैच किया, कोई जितने भी फोर्सेस होते हैं ना, तो स्ट्रिंग के अंदर जितने भी फोर्स होते हैं, तो गिटार के अंदर स्ट्रिंग्स होता है ना, उसमें भी फोर्स होता है, तो वेट इज एक्टिंग इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, वेट ने कहा एक्ट किया डाउनवर्ड डायरेक्शन, और ये जो उल्टा है, देखो फोर्सेस ऑलवेज एक्ट इन अ पेयर, तो वेट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, हाथ के ऊपर बुक है, तो वो, या टेबल के ऊपर बुक है, तो टेबल ने बुक को बैलेंस किया, क्या टेबल हमेशा बुक को बैलेंस करता, टेबल पर अगर यहाँ कॉर्नर पर बैठ जाओगे क्या हो जाएगा, टूटने जाएगा, उधर से ऊपर आ जाएगा, यार ये नहीं, हाँ गिर जाता है, पैर मतलब जोड़ी में, ऑपोजिट में होता है, वो आगे चलकर एक एक चीज पड़ेगी, अभी इतना याद रखो, तो वेट इज एक्टिंग इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, और ये जो स्ट्रिंग के अंदर जो है फोर्स आया, दैट इज टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स एक फोर्स है, जब भी वो स्ट्रिंग में होगा ना, तो वो होगा टेंशन फोर्स। पुली देखा, पुली इंडस्ट्रीज में बहुत हेवी वो हेवी वेट उठाते पुली से, या कंस्ट्रक्शन का काम चलता है तो पुली बहुत यूज करते हैं, तो उसके अंदर का जो स्ट्रिंग है, और जब बहुत ज्यादा थ्रेड लिया आप लोगों ने, नॉर्मल थ्रेड, और ये बॉब लगा दिया, तो शायद ये जो है पेंडुलम जैसा थ्रेड मैनेज कर लेगा, लेकिन थ्रेड लगाकर बहुत ज्यादा वेट लगाओगे, तो वेट ज्यादा और टेंशन फोर्स कम है, तो क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा। समझ में आया कि नहीं, ओके, तो इक्वल और ऑपोजिट होता है, तो टेंशन फोर्स हमेशा स्ट्रिंग्स में होता है। तो गिटार का स्ट्रिंग हम लोग क्या करते हैं, टाइट करते हैं, तो सुर निकालते हैं ना, थिकनेस होता है, अलग अलग थिकनेस का स्ट्रिंग्स होता है, तो सारे गामा ABCD जो वेस्टर्न क्या, और उसको ट्यून करते हैं ना अलग तरीके से। फॉर दैट मैटर ये भी है ना, परकशन इंस्ट्रूमेंट किसको बोलते हैं, परकशन, वो ड्रम में उनको ना, कि इसको वो विंड इंस्ट्रूमेंट हुआ ना, फ्लूट वगैरह, फ्लूट, माउथ ऑर्गन, और परकशन इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या होता है, एक स्किन लेते हैं या प्लास्टिक लेते हैं, उसको टाइट करते हैं, फिर ड्रम बजाते हैं, तबला बजाते हैं, धा तिरकिट धा तिरकिट धा तिरकिट धा, समझ में आया ना, तो वो फिल्म, तो वो परकशन इंस्ट्रूमेंट। देन विंड वाले इंस्ट्रूमेंट,
तो ये स्ट्रिंग जहाँ पर भी होगा, स्ट्रिंग में जो फोर्स होगा, गिटार का स्ट्रिंग को आपने टाइट कर दिया तो उसके अंदर टेंशन फोर्स होगा। बहुत ज्यादा टाइट किया तो क्या होता है, वो टूट जाता है। बहुत बार गिटार बजाते बजाते टूट जाता है। गिटार भी बहुत टाइप का होता है ना, लीड गिटार, बेस गिटार, इलेक्ट्रिक, तो कुछ हो जाता है। एनी डाउट? वो टेंशन फोर्स मतलब स्ट्रिंग की थिकनेस पे डिपेंड करता है। नहीं, अभी हम लोग है ना साउंड चैप्टर में, तो उसमें अलग अलग साउंड है, थिकनेस है, तो क्या थिकनेस पर डिपेंड करता है? तो यस डिपेंड करता है, लेकिन सिर्फ थिकनेस में बहुत सारे और भी फैक्टर्स होते हैं जिसके हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, फैक्टर्स डिपेंडिंग ऑन। हाँ, तो उसमें है तो बहुत कुछ मतलब उसका टेंसाइल, ये एक फिजिकल टर्म है, तो उसको पढ़ने का अलग अलग टेंसाइल स्ट्रेंथ ये वो बहुत होता है। बट एज ऑफ नाउ बहुत बेसिक पढ़ रहे हैं, टेंशन फोर्स कहाँ पर होगा, तो स्ट्रिंग्स में। हाँ, टेंशन फोर्स और इलास्टिसिटी को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? इलास्टिसिटी क्या होता है मतलब है? इलास्टिसिटी, अगर मैंने ये स्ट्रिंग में अगर ये लिया और ये बॉब को बैलेंस करने के लिए, या मैं टेंशन फोर्स क्या कैलकुलेट करना है मुझे, तो स्ट्रिंग जो मैं सिलेक्ट करूंगा ना, उसमें इलास्टिसिटी नहीं होना चाहिए। इलास्टिसिटी क्या होता है कि वो एक उसका लेंथ वगैरह इंक्रीज होता है, तो आवाज, ठीक है ना, उसके बारे में बात करते हैं। ओके, तो इलास्टिसिटी जो होता है उससे क्या होता है, उसका लेंथ इंक्रीज होना। इलास्टिसिटी नाम का भी एक चैप्टर है, वो भी एक टाइप वो, लेकिन आता रिस्टोरिंग फोर्स। आधा अधूरा क्यों पढ़ा रहे हैं? हाँ, आधा अधूरा क्यों पढ़ा? आधा नहीं पढ़ा रहे, आधा अधूरा नहीं पढ़ा रहे, मैं तुमको एबीसीडी पढ़ा रहा, फिर आगे मैं पढ़ाऊंगा एक और एप्पल। अभी तो आप लोग मुझसे फिजिक्स अभी पढ़ना शुरू किया, जब आप लोग 10th में जाएंगे तो मैं कुछ बोलता हूँ ये ऐसा ऐसा ऐसा, तो नया बच्चा होगा 10th, तो आप लोगों को थोड़ा सेंस होगा, मैं बोलूंगा वो हाथ के ऊपर ऐसा ऐसा, तो आपको समझ में आएगा। हाँ, स्टीमर के बारे में बताता हूँ तो आपको समझ में आएगा। हाँ, तो ये एक्चुअली ये 8th में भी है, लेकिन फर्स्ट टाइम आप लोग सुन रहे ऐसा लगा, वो मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ऐसे ही पढ़कर सुनाते हैं ना, वो नहीं है। ये अलग अलग टाइप के कोर्स आते हैं, अलग अलग सिचुएशन में। मैंने उसमें पूछा ना सर, वो गिटार का थिकनेस वगैरह होके, तो वो साउंड अलग अलग साउंड प्रोड्यूस करता है, ऐसे अलग अलग फैक्टर्स है। आधा अधूरा नहीं पढ़ रहे तुम, फर्स्ट टाइम मुझसे पढ़ रहे हो, तो आई एम टीचिंग यू एबीसीडी। एबीसीडी के बाद हम लोग एप्पल, बैट, कैट पढ़ेंगे, फिर सेंटेंस पढ़ेंगे, फिर ग्रामर पढ़ेंगे, और आगे ऐसा आगे पढ़ते जाएंगे। फर्स्ट दिन यहाँ केजी में गए और एमओवी पढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? एमओवी है ना, क्या है आप लोगों को, जूलियस सीजर, तो केजी में गए आप लोग जूलियस सीजर के शेक्सपियर नहीं समझेगा ना, तो पहले दिन, राइट। और एक होता है रिस्टोरिंग फोर्स, आई होप आपको बुक में इलास्टिसिटी वगैरह आप लोग बोल रहे हो ना, ये कहाँ पर होता है? स्ट्रिंग्स में होता है। 6th वाला होता है रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स। ये कहाँ पर होता है? स्प्रिंग्स के अंदर, स्प्रिंग्स, रबर बैंड के अंदर, या इलास्टिसिटी। अगर थ्रेड लिया और उसको बॉब लगाया तो क्या थ्रेड का लेंथ इंक्रीज होगा? मे बी नॉट, नहीं होना चाहिए। ओके, हाँ, लेकिन रबर बैंड का रबर लिया और बॉब लगा दिया तो क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा। बहुत बार होता है ना कार में, देखो एक ऐसा कार के डैशबोर्ड पर ऐसा स्प्रिंग होता है और उसके ऊपर एक लेडी होती है, ऐसे कार जंप करता तो वैसे वो डांसिंग लेडी। हाँ, ठीक से समझ में ही नहीं आ रहा वर्ड। हाँ सर, बॉब हेड मतलब ऐसे वो चलता है, ऐसा काम होता है। हाँ, ठीक है, समझा? ऐसा टॉय देखा होगा आप लोगों ने, या ये होता है ना किसी को गिफ्ट देते, पहले होता था ऐसा, वो पैक किया रहता है, वो देखता है बर्थडे ऐसा ये करके उधर पहुंच चुका ग्रुप करके। या वो हिट भी देखा है, ऐसा एक टॉय होता है जोकर के जैसा, उसके नाक पर रखा लिखा होता है हिट। आप मारते तो गिर जाता है और वापस आता है, मारते वापस जाता है, वापस जाता है, उसके नीचे होता है। समझा कि नहीं? रिस्टोर स्प्रिंग को अगर आप लोग कंप्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा? जैसे ही प्रेशर रिलीज करेंगे तो उसके अंदर से इनेट होता है, वो अंदर से क्या करेगा? वो वापस ओरिजिनल में आ जाएगा। अगर आप स्ट्रेच करो और रिलीज करोगे तो क्या हो जाएगा? वो फिर कंप्रेस किया और रिलीज करोगे
तो रिस्टोरिंग फोर्स उसको क्या करेगा, उसका ओरिजिनल लेंथ इतना, अगर आप फोर्स लगाकर कंप्रेस करोगे तो अंदर से फोर्स निकलेगा, एज सून एज यू रिलीज योर फोर्स, ओके, तो वो अपने रिस्टोर करेगा, नॉर्मल इस पर आएगा, या आपने स्ट्रेच किया स्प्रिंग और रिलीज किया तो वो आपको से रिस्टोर करेगा, वो स्प्रिंग्स में होगा। हाँ, इसको इलास्टिक फोर्स भी बोलते हैं टू सम एक्सटेंट, ठीक है। वो था अरे लास्ट वाला ये वो जो वुंड अप वॉट स्प्रिंग होता है उसमें भी यही होता है ना, हाँ बाउंड अप, पोटेंशियल देखा ना, हाँ तो हाँ ये पोटेंशियल एनर्जी में हम लोग क्या करते हैं, चाबी मारते खिलौने को और जैसे ही रिलीज करते हैं वो ढोल बजाता है, डम 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 डम। स्प्रिंग है ना, पुराने जमाने में एनालॉग वॉच आता है, इसमें भी स्प्रिंग, इसमें भी है ना स्प्रिंग, उसकी वजह से वो स्प्रिंग वाला इफेक्ट है, टक टक टक, ठीक है ना। और लास्ट वाला जो है फिफ्थ वाला इज व्हाट, कोलिजन फोर्स, कोलिजन सिंगल एस ना, डबल एस, सिंगल ना, कोलिजन क्या होता है, कोलिजन फोर्स जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को हिट करते हैं तो जो फोर्स होता है दैट इज द कोलिजन फोर्स। न्यूटन सेकंड, वी आर गोइंग टू स्टडी लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बेस्ड अपॉन दिस कोलिजन फोर्स, राइट। अगर दो ऑब्जेक्ट आएगा, एक बार टकरा तो वन बोल रहे नहीं यहाँ से यहाँ एक बॉल है, हैवी बॉल, और ये दोनों आएगा, दोनों एक दूसरे से टकराएगा और दोनों रिवर्स जाए, ओके। सपोज इसका स्पीड है फास्ट है और ये स्लो है, इसके फास्ट को सब बाद में पढ़ेंगे, जब हिट करेगा ओके तो ये फास्ट रिटर्न जाएगा, ये पीछे वापस होगा, हाँ वो रिस्टोरिंग फोर्स हो गया, बट कोलिजन वाला फोर्स आप लोग, हाँ आप तो कोलिजन वाला फोर्स, कांटेक्ट फोर्स है, कैच करता है बॉल और ठप करके जोर से लग जाता है ना, तो दैट फोर्स, हाँ या होमवर्क नहीं किया इसलिए दो केन मार दिया, रिजल्ट देखा डैडी ने एक टाप तो करके एक लगा कर दिया, तो कोलिजन फोर्स है, हाँ हाँ ठीक है, सो दैट इज कोलिजन फोर्स। तो इतने टाइप के फोर्स आप लोगों को पढ़ने, राइट, हर एक फोर्स डिटेल में पढ़ेंगे, हर एक जगह कुछ फिजिक्स का मैं कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, अचानक मैं यूज करूंगा नॉर्मल रिएक्शन को, तो उस वक्त आपको वही फोर्स विजुअलाइज करना, मैं नॉर्मल फोर्स के बारे में पढ़ा रहा और आप लोग ये रिस्टोरिंग फोर्स सोच रहे हैं, तो आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, ओके। सो राइट डाउन, अभी मैं नया कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, जो ऑलरेडी पढ़ा है ना आप लोगों को रीड करेंगे, ओके। थोड़े नोट्स देखो कितने अच्छे हैं हमारे, ओके, आई एम श्योर आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। मैं इसका प्रिंट आउट दूंगा तो ब्लैक एंड व्हाइट होगा, फिर भी मैं चाहूंगा कि आप लोग जो एक बार ऐप पर भी देखा करो, ओके। कलरफुल डायग्राम्स है फोर्स के, तो हम लोगों ने शॉर्ट में लिखा, अगर इटैलिसाइज होगा तो यू आर एक्सपेक्टेड टू, इन योर एग्जामिनेशन यू आर एक्सपेक्टेड टू राइट द सेम डेफिनेशन विदाउट चेंजिंग द वर्ड, सिंगल वर्ड, ओके। तो ये डेफिनेशन है फोर्स का, ये आपके सेलिना टेक्स्ट बुक का ही है, आई हैव नॉट चेंज अ सिंगल वर्ड फ्रॉम दिस, ओके। और अंडर अगर इटैलिसाइज होगा और अंडरलाइन होगा तो दैट इज वेरी वेरी, ओके। सो व्हाट इज अ फोर्स? अ फोर्स या तो पुश होता है या तो पुल होता है। फोर्स इज व्हाट? पुश और पुल। इज दैट फिजिकल क्वांटिटी? फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? पहले दिन पढ़ाया था। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? अ क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट इज फोर्स? फिजिकल क्वांटिटी। एक फिजिकल क्वांटिटी, इसलिए फिजिक्स में पढ़ रहे। अगर कोई फिजिक्स, लव इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। लव के लिए फॉर्मूला बुक में, लव is equal to mass into energy upon pressure into force, ऐसा कुछ नहीं है, बराबर कि नहीं? हेट्रेड, लव, ये सब बाकी सब जो भी हम लोग मेजर कर सकते हैं दैट इज फिजिकल क्वांटिटी। हाँ, so force is a that physical quantity which changes or tends to changes either a size or a shape or a state of rest or of a motion. Okay, force क्या एक physical quantity है। क्या काम करेगा ये physical quantity? वो change लाएगा। किस में change लाएगा? साइज के ऊपर, बराबर ना? स्प्रिंग है, कॉम्प्रेस करेंगे तो साइज जो है वो चेंज हो जाएगा। वो शेप भी चेंज कर सकता है। क्ले है, बराबर ना? पॉटर क्या करता है? सैंड लेता है और उसको क्या, सैंड लेता है,
सैंडी लेता है ना, Clay, क्ले clay. लेता है और क्ले को मोल्ड करके शेप दे देता है, बराबर कि नहीं? तो वो जो फोर्स, जो आप लोग शेप चेंज कर रहे हो वो किससे कर रहे हो? तो फोर्स अप्लाई करके ही चेंज कर रहे हो। क्ले लो, ओके, उसे हाथी बनाया, घोड़ा बनाया, हाँ, ये क्या क्या बनाते हैं ना हम लोग, तो क्ले को मोल्ड करते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। चपाती बनाते हैं, व्हाट इज द प्रोसीजर? डो लेते हैं, फिर वो उसको तोड़ते हैं, हाँ, फिर उसको फोर्स अप्लाई करते हैं, फिर तो दैट इज ऑल्सो फोर्स। तो फोर्स क्या करता है? तो स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन को चेंज करता है, बराबर। अब ये इरेजर यहाँ रखा हुआ है, यही पर है, कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैंने फोर्स अप्लाई किया, तो ये रेस्ट में फोर्स से क्या हो जाएगा? वो मोशन पर आ जाएगा। अच्छा, ये मोशन पर ही रहेगा, क्यों? रुक क्यों रहा है? क्योंकि और एक फोर्स है, फ्रिक्शन वाला फोर्स, जो क्या कर रहा है? इसको रोक रहा है। तो फोर्स क्या करता है? इट चेंजेस और टेंड्स टू चेंजेस, मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या करेगा? टेंड्स टू चेंजेस, मतलब फोर्स अपने अप्लाई किया। साइकिल चला रहे, फोर्स का अप्लाई किया पेडल के ऊपर, लेकिन साइकिल चल रहा है, तो पेडल ने किसको मूव किया? चेन को, चेन ने उसके स्पॉकेट वगैरह को, व्हील को, और साइकिल क्या करने लगा? चलने लगा, राइट ना? तो ये डायरेक्टली चेंजेस और टेंड टू चेंजेस, मतलब इनडायरेक्टली क्या करता है? स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन को चेंज करता है, ओके। इधर साइज, हाँ, विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज इधर व्हाट साइज। इसको अगर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो इसका साइज छोटा हो जाएगा, इसको स्ट्रेच करेंगे तो लंबा हो जाएगा साइज, शेप और स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। अ बॉडी which is in a motion with by applying a force can be brought to rest. If body is at a rest, by applying a force it can be brought into a motion. Any doubt, difficulty है? क्या है फोर्स? पुश और पुल। और ये ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है which will change directly or indirectly, it will tend to change what? Size, shape और state, state of rest और size, shape और state, S, साइज, शेप और स्टेट। स्टेट कौन सा? रेस्ट और मोशन। रेस्ट में होगा तो फोर्स से मोशन में ला सकते हैं, मोशन में होगा तो ब्रेक्स अप्लाई करके उसको रेस्ट पर ला सकते हैं, ओके, दैट इज फोर्स, ठीक है। काइंड्स ऑफ फोर्सेस, देयर आर टू काइंड ऑफ फोर्सेस, आपके बुक में हमने लिखा भी है, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। एनआरएफ, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। फोर्स ऑफ टेंशन exerted by a string, फोर्स exerted by a spring, जिसको रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। रिस्टोरिंग, रिस्टोर होता है, उसको स्ट्रेच करो, फोर्स को रिलीज करो, रिस्टोर हो जाएगा, कंप्रेस करो, रिलीज करो, वो रिस्टोर हो जाएगा, राइट। फोर्स exerted on two bodies during a collision, एक एक करके देखते हैं तो ये, हाँ। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या आता है? फोर्सेस एक्सपीरियंस अ bodies even without being physically touched are called non-contact forces or forces at a distance. तो gravitational force, electrostatic force and magnetic force, ये लिखा आप लोगों ने, राइट। अब आते हैं एक एक, तो फ्रिक्शनल फोर्स, बराबर। ये बॉल जो है ऑब्जेक्ट के ऊपर पुश कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, बट एवरी टाइम he is not pushing, okay, he is seizing, stopping to apply a force, तो ऑब्जेक्ट भी रुक रहा है। Why? What is preventing it from moving? तो ये फ्रिक्शनल फोर्स, राइट। आप लोग भागते हैं, you can run only because of frictional force। यहीं पर हम लोगों ने क्या किया? सर्फ का पानी डाल दिया, जब गीला होगा तो शायद वो भागते वक्त बना ना वो इलेक्ट्रिक कार, बैठे हो इलेक्ट्रिक कार में, वो टाटा वाला, तो स्पोर्ट्स मोड है उसमें। स्पोर्ट्स मोड होता है जैसा तो फास्ट भागने लगता है, ऐसा टायर पूरा घिसने लगता है, पूरा टायर के स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं इसमें। तो एकदम से जाते तो फ्रिक्शन होगा, राइट। ये फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये भाग ही नहीं पाएगा। तो दिस बॉय इज रनिंग बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स। इसलिए रनिंग के शूज अलग होते हैं ना, ग्रिप वाले शूज होते हैं। टायर भी अलग होता है। टायर अगर आपका साइकिल होगा, बाइक का टायर भी होगा तो उसके ऊपर देखो एक ऐसा धागा थ्रेड होता है, कुछ काम नहीं तो बैठकर कूदते रहते हैं, वो भी ग्रिप के अंदर बहुत हेल्पफुल होता है, राइट। ये पुल कर रहा है, हाँ, तो एक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में, और फ्रिक्शनल फोर्स क्या कर रहा है? उसको आगे जाने नहीं देता। दैट इज द रीजन इसको फोर्स अप्लाई करना है। तो फ्रिक्शन फोर्स जो होता है ये कांटेक्ट के वजह से होता है, ये सरफेस पर होता है। फ्रिक्शन फोर्स जो हम फोर्स लगाते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा, ओके, हाँ, हमेशा। अगर ये बॉडी पर वो, ये एग्जाम में ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि
applied force by a boy or a man is in this direction. तो फ्रिक्शन फोर्स कौन से डायरेक्शन में? ओके चलो ब्लैक कलर में फ्रिक्शन फोर्स, और इसका लेंथ इक्वल रखेंगे यार, ये अगर 3 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया तो 3 सेंटीमीटर का, मतलब इक्वल इन क्वांटिटी उसके लेंथ। ये उल्टा है ना, उल्टा किया ना, ये बॉय का फोर्स है और ये फोर्स फ्रिक्शन वाला फोर्स है, राइट ना? बॉय इधर फोर्स अप्लाई कर रहा है, फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन, ये एग्जैक्टली उल्टा है। वो बॉय जो है उधर फोर्स अप्लाई कर रहा है, फ्रिक्शन इज इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, बोलो। When a body slides or rolls over a rough surface, the force starts acting on the body in a direction Opposite to the direction of the motion. along the surface in contact. This is called the friction force or the force of friction. ऑलराइट, कुछ पूछना है तो पूछो। फाइन, आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स NRF, ये हाथ वाला, तो ये वेट इज एक्टिंग इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। आई थिंक आपके टेक्स्ट बुक का ये स्कैन डायग्राम, नॉर्मल रिएक्शन बुक टेबल पर रखा है। तो ब्लू कलर का फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज वेट, और टेबल क्या कर रहा है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अगर आप लोग चेयर पर बैठे हो, हाँ, तो आपका वेट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स NRF जो है वो ऊपर वाले डायरेक्शन। ठीक है, फॉलो आ रही नेक्स्ट वाला। When a body is placed on a surface, the सरफेस, कौन सा सरफेस? ये हाथ के सरफेस के ऊपर। हाँ, तो इस सरफेस को परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल, फिजिक्स में नॉर्मल 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल। When a body is placed on a surface, हाँ, the body exerts a force downwards इक्वल टू इट्स वेट, वेट ज्यादा होगा तो ज्यादा फोर्स, हाँ, वेट कम होगा कम फोर्स। on the surface, but the body does not move or fall. बॉडी फॉल नहीं हो रहा है क्योंकि उसको कोई बैलेंस कर, कौन बैलेंस कर रहा है? NRF। Because the surface exerts an equal and opposite force on the body normal to the surface, which is called the normal reaction force. ठीक है, आगे बढ़े। टेंशन फोर्स स्ट्रिंग्स में होता है। Tension force is applied through strings when a body is suspended सस्पेंडेड, हाँ, सस्पेंड किया, by a string attached to a rigid support. The body, due to its weight W, वेट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। pulls the string vertically downwards, and the string in its stretched condition pulls the body upwards by a force which balances the weight of the body. ठीक है ना? और एरो, एरो बहुत जरूरी है, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो कभी कभी आपको मार्क करने देते हैं फोर्स। ऑलराइट, This force developed in the string is called tension or the force of tension. ठीक है ना? फोर्स डेवलप इन अ स्ट्रिंग इज द टेंशन फोर्स। टग ऑफ वॉर, हवा भी बैलेंस होती है। हवा में बैलेंस करना। बर्ड्स फ्लाई करते हैं तो वही बैलेंस करते हैं, हम लोग स्विम करते हैं। ठीक है, रिस्टोरिंग। देखो ये स्प्रिंग है, ये नॉर्मली है, मतलब विदाउट फोर्स है। ऐसा हम लोगों ने फोर्स अप्लाई किया, इसको कंप्रेस किया और हम लोगों ने रिलीज कर दिया, क्या हो जाएगा? वापस नॉर्मल पर आ जाएगा। तो देखो, ये अप्लाइड फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन। एरो समझ में आ रहा ना? ये एरो जो है तो ये 5 न्यूटन का फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, क्योंकि न्यूटन ने सारा सिंगल हैंडेडली फोर्स के बारे में, ग्रेविटी और मतलब होता है ना, बहुत सारे साइंटिस्ट लोग मिलकर कुछ बताते हैं। ये बात इसने बताया, टेंशन फोर्स इसने बताया, हाँ, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, लेकिन ये न्यूटन ने सब बताया, इसलिए उसका नाम ही उसके यूनिट के लिए दिया। ये नॉर्मल है विदाउट एनी फोर्स, लेकिन ये फोर्स अप्लाई किया, देखो फोर्स एक्सर्ट करेगा। हाँ, जैसे ही अप्लाई फोर्स है तो स्प्रिंग के अंदर जो है, ये स्प्रिंग के अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है, रिस्टोरिंग फोर्स, राइट? या स्ट्रेच किया, देखो स्ट्रेच किया तो ये अप्लाइड फोर्स कितना आ गया, तो स्प्रिंग के अंदर जो है ये होगा फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स। स्प्रिंग का फोर्स या रिस्टोरिंग फोर्स, बोथ आर वन एंड द सेम। ठीक है, पढ़ो गिरा। Force exerted by spring. Consider a spring with its one end kept fixed. If its एक एंड फिक्स है, किसको फिक्स है? रिजिड सपोर्ट, वॉल को। ओके, हाँ, if its other end is either stretched or compressed,
The spring exerts a force F opposite to the direction of displacement of its free end. बराबर ना, ऐसा 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 खींच लिया और छोड़ दिया तो क्या होगा, रबर बैंड होता ना, या ओके हाँ, The magnitude of this force is directly proportional to the magnitude of displacement, that is, its elongation or compression. This जितना ज्यादा फोर्स लगाकर अप्लाई करोगे उतना वो ज्यादा ही होगा, रिस्टोरिंग फोर्स आता है। This force is called restoring force. The spring balance works on this principle. ये होता है ना, हम लोग दो टाइप का बैलेंस होता है, एक होता है बीम बैलेंस। बीम बैलेंस क्या होता है, ये बीम बैलेंस हाँ होता है ना दुकान वाले के पास, इधर हाँ इधर भाजी रखा, हाँ इधर वेट रखा और दूसरा होता है स्प्रिंग बैलेंस, जिसके नीचे स्प्रिंग का अरेंजमेंट होता है, इसके ऊपर रखते हैं तो और मेजर करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक होता है आजकल। तो ये स्प्रिंग बैलेंस अलग है और बीम बैलेंस अलग है। स्प्रिंग बैलेंस वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स, ये नहीं, ये इसका प्रिंसिपल अलग है। हाँ कुछ बोल रहे थे, सो इतना भी मत खींचो कि टूट जाए, तो ये फोर्स ज्यादा हो जाएगा। उसके अंदर कैपेसिटी होता है ना रिस्टोर करने, तो कैपेसिटी से ज्यादा अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। आप लोगों की कैपेसिटी है ना, कितना पढ़ाई करेंगे, कितना होमवर्क करेंगे। हाँ तो रद्दी वाले का जो होता है ना वो स्प्रिंग बैलेंस होता है, दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, और उसका प्रॉब्लमेटिक होता है, उसमें सेटिंग किया रहता है कि कम लेता है। अब फिफ्थ वाला कौन सा, कोलिजन। तो दो, ये रेड कलर का बॉल है, ब्लू कलर का बॉल, एक स्पीड से आया, दोनों का मास सेम है, कोलिजन में। अब ये लोग क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेगा, ये इसके ऊपर ये इसके। अब ये लोग क्या हो जाएगा, रिटर्न आएंगे, इधर जाएगा, ओके जिस रास्ते से आया ये। हाँ तो ये कोलिजन का फोर्स है, तो कोलिजन के फोर्स के बाद में मोशन का डायरेक्शन चेंज होगा, चेंज इन डायरेक्शन पड़ा था, ये डायरेक्शन चेंज होगा, और रिस्टोरिंग फोर्स है वो भी कोलिजन ही हो गया, कोलिजन ही हो गया। हाँ बराबर, एक फोर्स से वॉल को हिट किया, वॉल ने फोर्स अप्लाई किया तो वो रिटर्न आया। लेकिन बॉल भी अलग अलग होता है ना, जितना इलास्टिक वो जरा ज्यादा करके इलास्टिसिटी से रिलेटेड है, ठीक है। देन ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज नॉट ओनली अबाउट अर्थ, नॉट ओनली अबाउट अर्थ। In universe, each particle attracts the other. यूनिवर्स में ईच पार्टिकल अट्रैक्ट, देखो ये जब मैंने फर्स्ट व्हेन आई वाज स्टूडेंट, व्हेन आई वाज इन 9th स्टैंडर्ड, तो मुझे क्या लगा, यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, बराबर कि नहीं। मैं आपको अट्रैक्ट कर रहा हूँ, आप मुझे अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैं चेयर को अट्रैक्ट कर रहा हूँ। अगर ऐसा हो जाएगा तो सब जगह, आई यूज्ड टू थिंक कि अगर सब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो सब एक जगह आकर स्टिक होने चाहिए। जैसे मैग्नेट को रखा और बहुत सारे ये है क्या है, आयन फाइलिंग्स है, तो सब आकर चिपक जाएंगे मैग्नेट के ऊपर। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा, हम सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करें तो सब एक जगह आकर स्टिक क्यों नहीं हो रहे सब लोग, क्योंकि एक और तो है वो भी तो हमको अट्रैक्ट कर रहा है। तो और हमको ज्यादा फोर्स है। जब मैंने टीचर को पूछा नहीं तो सर आप थोड़ा सिली क्वेश्चन, ओके, तो फिर मुझे ही फिगर आउट करना पड़ा व्हाट इज द आंसर। तो और भी तो हमको पुल कर रहा है, मैं इसको पुल कर रहा हूँ, इसको आप सबको पुल कर रहा है, तो क्यों हम आकर एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं हो रहे, क्योंकि वो बड़ा अर्थ है वो जो हमको पुल कर रहा है, उसका मास बहुत ज्यादा है, तो उसका पुल के सामने ये मेरा पुल या हमारा पुल जो है म्यूचुअल पुल है, वो एक दूसरे को क्या कर रहा है, कैंसिल आउट। कुछ डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। हाँ समझा ना, ग्रेविटेशन बोलेंगे तो हमारे दिमाग में क्या आता है, अर्थ। यहाँ लिखा है क्या, अर्थ कोई भी दो ऑब्जेक्ट, बट ग्रेविटी बोलेंगे तो छोटे, ये भी है, ये पेन और ये पेन, ये भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्यों नहीं चिपक रहा है, क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये दोनों अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि वो पुल ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस, तो ये नेग्लिजिबल है उसके साथ।
उधर अट्रैक्ट करेगा। This force of attraction between them is called the gravitational force. ग्रेविटेशनल फोर्स का चैप्टर ही पढ़ना है, अगला ही चैप्टर है, या इस चैप्टर के लास्ट में मुझे पता नहीं है, पर ग्रेविटी पूरा डिटेल में The पढ़ना। Earth also, because of its mass, attracts all इसके बाद वाला other चैप्टर mass. कौन सा फिजिक्स में देखा? आई थिंक ग्रेविटेशन होगा तो वो पढ़ना है, या तो इसी चैप्टर में ग्रेविटेशन वाला यूनिट ऐड किया। Masses around it. The force of the body due to Earth's attraction is called the force of gravity or the weight of the body. So every body is attracting every other body with a force which is called the gravitation. सर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक बट हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स जब पढ़ते हैं ना, तो हमको बाकी के फोर्स, अभी दो पेन होगा उसके बीच का फोर्स हमको यही नहीं कर सकते, ओके? तो हम लोग हेवी ऑब्जेक्ट, हाँ, या क्या प्लैनेट्स, हेवनली ऑब्जेक्ट, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, उसको ही हम लोग स्टडी करते हैं। सर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिक अभी आए नहीं ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में कुछ है डाउट तो पूछो। बाकी इससे ग्रेविटेशनल का इक्वेशन होता है, सर ये m1 m2 क्या है, f1 f2 क्या है, वो सब पढ़ने वाले ग्रेविटेशन। सर वो आर क्या है? r इज डिस्टेंस बिटवीन, हाँ, दो बॉडी के बीच का डिस्टेंस है। तो सर आर से वो फॉर्मूला है ग्रेविटेशनल फोर्स का, ये फॉर्मूला है। आप ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोडक्ट, डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन। जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, है ना? जितना दूर रखेंगे उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। मैग्नेट में ना नजदीक आए तो ज्यादा जोर से खींचेगा, थोड़ा दूर लेकर जाएगा तो कम, और दूर रखेंगे तो कम। किसी ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो वो एकदम छोटे लेवल पे वो रिपेयर होता है। वो अभी हम लोग ABCD बहुत ऊपर से बोले, जितना फिजिक्स में अंदर अंदर डीप डीप जाओगे उतना। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये किया होगा आप लोगों ने, स्केल लो, हाँ बात करो, तो क्या होता है, ये स्केल है, बाल अट्रैक्ट होते हैं। हाँ, बाल, तो ये बलून लिया और ऐसा रब किया, ऐसा ऐसा रब किया, तो रब करेंगे तो क्या होता है, बलून के इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो गया, इसके अंदर आ गया, हाथ में आ गया, तो बलून के ऊपर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मतलब अनस्टेबल हो गया, उसको पॉजिटिव चार्ज देना, जितने भी इलेक्ट्रॉन उसने लूज किए उसको वापस लेना, तो वो बाल के पास आता तो बाल से इलेक्ट्रॉन लेने का कोशिश करता है, दैट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच इज कॉल्ड स्टैटिक। विंटर सीजन में होते, स्कूल में जाते हैं, कार में बैठे, डोर ओपन करते, टच करते तो टक करके आवाज आती है। मॉल में भी एक सीढ़ी पर हाथ लगाते तो टक करके आवाज आती है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सर ये चैनल में हमारे मानने से लगा था कि ये किसी को चेयर पे बैठा के जैकेट से और चेयर पे मार के फिर वो जैकेट को एकदम पास लाके जो चेयर पे बैठा है उसके एकदम पास लाके वो एकदम शॉक आता है एकदम। स्टोरी और कुछ होता है वो बताया ना, ऐसा क्यों होता है वो बताएं क्या। सर है जो इस पे बॉडी पे रहता है वो एकदम नेगेटिव चार्ज, मतलब चार्ज नहीं रहता उस पे, और वो चार्ज ऑब्जेक्ट रहता है हाथ में। अगर बलून को कहीं रब किया है, तो बलून के इलेक्ट्रॉन सपोज हाथ में आ गए, तो बलून के ऊपर चार्ज आ गया, और आपका ये हेयर जो है वो न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो चार्ज ऑब्जेक्ट अगर उसके पास लाएंगे तो वो भी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट भी चार्ज हो जाता है। अगले बार अगर जेल लगाओ मत, हेयर स्टाइल बनाने का तो सब बलून लेकर आओ, लेकिन बलून दूर जाएगा तो आप वापस आएगा, तो जैसे नहीं बदल सर पे रखना पड़ेगा। ठीक है ना। दो बलून भी है, सेम चार्ज है तो दे विल रिपेल ईच अदर। क्या पढ़ा है चार्जेस के बारे में, क्या पढ़ा हम लोगों ने, टू लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, सो फोर्स ऑफ रिपल्शन इज बिकॉज ऑफ लाइक चार्जेस एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज बिकॉज ऑफ अनलाइक चार्जेस। बलून है देखो, पॉजिटिव चार्ज है, हाँ, अगर कोई चार्ज ऑब्जेक्ट है और वो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास में लेकर आएंगे तो भी चार्ज हो रहा है, तो वो न्यूट्रल में चार्ज प्रोड्यूस करता है। कैसे चार्ज प्रोड्यूस करता है, ये कई इलेक्ट्रॉन लूज करके आया, कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया, कितने प्लस चार्जेस है, 1 2 3 6 है, 6 इलेक्ट्रॉन उसने लूज किया,
तो वो लूज किया 6 इलेक्ट्रॉन, वो क्या करता, बाल में से लेने का करता, ओके, बाल नेगेटिव चार्ज होता। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ओके। और ये देखो सेम चार्जेस है बलून के ऊपर, तो बलून अट्रैक्ट नहीं, दो बलून में इधर एक को रब करो, इलेक्ट्रॉन इधर आया, दूसरा लो इसको रब करो, उसके भी दो सेम चार्ज है, तो वो अट्रैक्ट नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। थोड़ा Two like charges repel, while two unlike charges attract each other. The force between the charges is called the force between the charges is called electrostatic force. This force acts between the charged objects even when they are Even when they are separated, okay, दूर भी है तो भी आप लोग फोर्स को फील कर सकते हैं without actually touching, okay. Magnetic, two magnetic poles, एक नॉर्थ है और एक साउथ है, अनलाइक पोल्स है, तो दे विल अट्रैक्ट वन अनदर, तो यू विल एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और अगर लाइक पोल्स है तो यू विल अट्रैक्ट अ फोर्स ऑफ रिपल्शन, ओके। When two unlike magnetic poles attract each other, force between magnetic pole is called the magnetic pole. This force act even when magnetic poles are separate. ठीक है, तो ये फोर्स वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। Now we will start with Newton's first law of motion. राइट, तो डाउट है तो पूछो। नहीं क्यों, एक बार देख लो क्या क्या फोर्स क्या होता है। फोर्स क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, जो क्या है, ओके, जो क्या है फोर्स, क्या फिजिकल क्वांटिटी, पुश और पुल, सिंपल टर्म। तो डेफिनेशन में क्या हो, फिजिकल क्वांटिटी, जिसे क्या मेजर करते हैं हम लोग, जिसमें कैपेबिलिटी है। कौन सा कैपेबिलिटी है, टू चेंज व्हाट, टू चेंज 3S, कौन सा, शेप, साइज एंड स्टेट। देखो ये मैग्नेट है बहुत सारे, बराबर, क्या कर रहा है, देखो ये देखो ये रिपेल कर रहा, टच नहीं किया, अट्रैक्ट ही नहीं कर। अगर इसको छोड़ देंगे तो देखो ये टर्न होकर अट्रैक्ट कर, देखो अपने आप टर्न भी अट्रैक्ट, ठीक है। फोर्स लगाना, पुश पुल करना पड़ रहा है पूरी सर, पेपर के थ्रू ऐसा वो तो आराम से ना, हमारा बाल भी इसको ऐसा से ट्रेन, कौन सा ट्रेन बनाने वाले हैं जो, हाँ नहीं मैग्नेट्स, वो बुलेट ट्रेन, किसमें बुलेट ट्रेन तो हवा में होता है ना, बुलेट मैग्नेट। अच्छा बोल रहा है, आपको फोर्स देखना है, ये दबा कर देखो फोर्स आपको लगेगा, ये चेक करो। खेला होगा ना बचपन में बहुत मैग्नेट से, स्कूल में प्रोजेक्ट में अरे वो क्या ऐसा खेल रहा था, सर्कल बना तो उसमें छोटा छोटा मैग्नेट्स रखकर ऐसा चिपकना है। उसका और एक कुछ तो एक्सपेरिमेंट ऐसा था, दो मैग्नेट्स का एंड रखना, उसके बीच में वायर ऐसा कॉइल करना है, उसके बीच में सेल इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना, खेला ना बहुत ऐसा। स्कूल में प्रोजेक्ट का तो कुछ काम नहीं आता ना, बाद में वही सर हम लोग वो मैग्नेट का प्रोजेक्ट करते हैं। अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है, कल ज्वाइन करके हो जाएगा। वो बड़े वाले में ज्यादा हो रहा है, नहीं हो रहा है, चिपकना नहीं एक दूसरे से, कुछ नहीं। वो दो है, उन दोनों को नहीं होगा। अरे देखो सर मैंने एक बार अच्छा खासा फोर्स है, सर मैंने एक बार छोटा है, गुस्सा आता है। ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रही है ना। सर मैंने एक बार लेविटेट किया था। वो ऐसा ऊपर ऐसा ऐसे ही रहता है लेविटेशन, नीचे बड़ा मैग्नेट रहता है, ऊपर छोटा। ठीक है ना। बड़े न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन,
So let us start with Newton. वो रिप्लेसमेंट में सर आए थे पढ़ाने के लिए, मोशन न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. ओके, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. वेकेशन चल रहा है स्कूल का, कभी स्कूल रीओपन हो रहा है? 12 जून, 5 जून. तो सोचो 4 जून को रात को 9 बजे कैसा लगता है? कल स्कूल चालू होने वाला है, बहुत बुरा लगता है, बहुत बेकार लगता है ना. अभी आधा महीना भी हो गया ब्रेक, है ना. फटाफट जाता है. नहीं, जो है मोमेंट उसको एंजॉय करो, ये मत रोने का नहीं. अभी अरे आधा टेंशन नहीं लेना. उनको वैकेशन जाते ही फटाफट. ये पहला सुनो ना, वही न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. हम लोग अगर वेकेशन रहता तो हम लोगों को लगता है वेकेशन ही होना चाहिए, है कि नहीं? नॉर्मल स्कूल चल रहा है, स्कूल जा रहे हैं, आ रहे हैं, लाइफ मजा लाइफ चल रहा है. सो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ने क्या बोला है? एवरीबॉडी स्पेलिंग सेम ही होता है ना. एवरीबॉडी ट्राई टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन. वेकेशन चल रहा है, रेस्ट, तो बॉडी को रेस्ट में ही रहना. अगर मोशन में है तो उसको मोशन में ही रहना. ओके, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना. वो चेंज कब करेगा? जब उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स आएगा. समझ में आ रहा है? उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स आएगा. तो देखो ना, हम लोग पढ़ाई नहीं करते आराम से चलते रहते हैं. एक एक्सटर्नल फोर्स आता है जिसको कहते हैं क्या? एग्जाम, टेस्ट. जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स आता है हम लोग क्या करते हैं? पढ़ाई करना शुरू करते हैं. बराबर. तो एवरीबॉडी कंटिन्यू टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ अ मोशन until and unless act by an external unbalanced force. Unbalanced force भी बहुत important force है. Okay, एक ट्रक है. What is unbalanced force? अगर एक ऑब्जेक्ट है उसको मूव करना है, उसके ऊपर बैलेंस फोर्स होगा तो वो मूव नहीं करेगा. एक ट्रक है, ट्रक बंद पड़ गया, ओके, तो उसमें से ट्रक में से 2 सरदार जी लोग उतरे और एक ट्रक को आगे से पुश करा और एक पीछे से पुश करा. एक इधर से पुश कर रहा है, एक इधर से पुश कर रहा है. क्या ट्रक मूव करेगा? नहीं, क्योंकि बैलेंस फोर्स है. एक इस डायरेक्शन में फोर्स है और एक इस डायरेक्शन में, तो वो कैंसल आउट ईच अदर. फिजिक्स में उसको क्या बोलते हैं? इक्वल एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट. ये भी 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये भी 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है इन दिस डायरेक्शन. दूसरा सरदार भी है, वो भी 100 का इस डायरेक्शन में. ओके, तो दे विल कैंसल आउट ईच अदर. कोई सरदार स्टूडेंट होगा तो मुझे इसको थोड़ा चेंज करना पड़ता है. बहुत सारे स्टूडेंट पंजाब से ऑनलाइन. ठीक है, समझ में आ रहा? तो दे कैंसल आउट वन. इज इट क्लियर? हाँ. तो अगर आप लोगों को स्टेट चेंज करना तो कैसा फोर्स होना चाहिए? अनबैलेंस फोर्स. ठीक है. अच्छा, समझ में आ रहा है आप लोगों को? व्हाट इज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? एवरी बॉडी ट्राइज टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन. जो मोशन में वो मोशन में ही रहना चाहता, जो रेस्ट में वो रेस्ट में ही होना चाहिए चाहता. कब तक? एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं आता. दिस ओके. क्या ये एग्री करते हैं आप लोग इससे? मुझे तो समझा ही नहीं था कभी ये फोर्स, क्योंकि अगर मैं ये फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ये मोशन में, कहाँ मोशन में रहता है? ये रुक जाता. बट ये तो क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स है, बहुत सारे फोर्सेस है जो अनबैलेंस फोर्स है जो इसको स्टॉप कर. अगर वो सारे फोर्सेस माइनस कर देंगे, इसको स्पेस में लेकर जाएंगे, ग्रेविटी के बाहर लेकर जाएंगे, सारे फोर्सेस के बाहर, तो ये कंटिन्यूसली जाते ही रहे. समझ में आया ये? लेकिन न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ने से पहले आपको एक और डेफिनेशन पढ़ना पड़ता है कि ये टेंडेंसी, लिसन केयरफुली, टेंडेंसी. अच्छा, ये आदत हो गया ना, जो मोशन में बॉडी है उसको हमेशा मोशन में रहना. ये क्या हो गया? उस बॉडी का टेंडेंसी हुआ. जो रेस्ट में है उसको रेस्ट में ही रहना. ये क्या हो गया? इसका टेंडेंसी हो गया. उस टेंडेंसी को फिजिक्स में एक नाम दिया. क्या नाम है वो? दैट इज कॉल्ड इनर्शिया. इसलिए न्यूटन, टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन, दिस टेंडेंसी इज कॉल्ड इनर्शिया. And the tendency of a body to maintain the state of rest or of motion unless acted by external unbalanced force
ओके ये जो लॉ है उसको क्या कहते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसलिए न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के लिए एक नाम भी दिया हुआ है, इसको क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। ओलंपियाड के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछते हैं 8749 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। ये वो मोमेंट है, इट इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो पहले हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा, इनर्शिया मतलब क्या? क्या इनर्शिया फिजिकल क्वांटिटी है? अगर फिजिकल क्वांटिटी तो मेजर कर सकते हैं, मेजर कर सकते तो उसको यूनिट भी होगा। यहाँ लिखा है टेंडेंसी, तो क्या ये फिजिकल क्वांटिटी होगा? ये आदत है ना, नहीं। लेकिन इनर्शिया जो टेंडेंसी वो मेजर कर सकते हैं। ये मास जो है ना वही इनर्शिया। समझ में आ रहा है? सब समझ में आना चाहिए। सब ये लास्ट वाला मास ही इनर्शिया मतलब क्या है? टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी। टेंडेंसी इज बिकॉज ऑफ व्हाट? मास। देखो, आपको एक ऑब्जेक्ट जो मोशन में है उसको, जो रेस्ट में है उसको मोशन में ला, बराबर की नहीं? मोशन में लाना है। बुक रेस्ट में, उसको मोशन में लाना है। क्या करेंगे आप लोग? फोर्स अप्लाई करेंगे, पुश करेंगे। तो छोटा ऑब्जेक्ट होगा तो छोटा पुश, बड़ा ऑब्जेक्ट होगा तो ज्यादा पुश, बहुत बड़ा होगा तो बहुत ज्यादा पुश। वही हो गया ना इनर्शिया। तो छोटे ऑब्जेक्ट के पास छोटा है, छोटे मास के पास छोटा इनर्शिया होगा, बड़े मास के पास क्या होगा? बड़ा इनर्शिया होगा, राइट ना? मतलब इनर्शिया मतलब ही मास। मास इज नथिंग बट इनर्शिया। नहीं समझे? अगर मोशन में ऑब्जेक्ट, ओके, मैंने क्या किया, ऐसा पेन को रोल किया, कैन यू स्टॉप दैट? स्टॉप कर सकते हैं ना, ये इसका मास कम है। और बड़ा ऑब्जेक्ट आपकी तरफ रोल किया तो आपको शायद ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको स्टॉप करने के लिए। ओके, और बहुत बड़ा मास किया ऐसा पत्थर, तो आप भागेंगे उसको देख कर, बच्चों इसके रास्ते से निकलो, क्योंकि अभी हम लोग उसको रोक नहीं सकते। तो इनर्शिया इज नथिंग बट मास। ठीक है, ज्यादा मास होगा तो ऑब्जेक्ट के पास ज्यादा इनर्शिया, मतलब उसको मोशन में लाने के लिए आपको ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और मोशन से उसको रेस्ट में लाना है, बड़ा मास होगा तो ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ज्यादा पुश करना पड़ेगा या पुल करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग? नहीं, जो पढ़ते हैं अभी थोड़ा थोड़ा समझेगा। न्यूटन ऑब्जर्व था, सबसे बड़ा न्यूटन ने क्या देखा? इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, वेकेशन चल रहा है, मजा नहीं लगे, it remains at rest unless a force is applied. रेस्ट में ही रहना चाहिए जब तक मैं कभी सर ने बोला ये नहीं करना, तो ये मेरा एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स हो गया। If a body is moving, it will continue to move with the same speed in a same direction. हाँ, उसमें opposing forces नहीं होने चाहिए unless a force is applied. ये ऑब्जर्व किया उसने, ओके, तो लॉ बना दिया ऑब्जर्व। हम लोग भी बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, कभी भूल जाते हैं। न्यूटन put above information in a form of a law which is called Newton first law of motion. According to Newton first law of motion, if body is in a state of rest, it will remain in a state of rest, and if it is in a state of motion, it will remain in a state of motion in the same direction with the same speed, unless external unbalanced force is applied. ठीक है? Without Newton first law can be understood in following two parts: definition of inertia, definition of force. Force को तो डिफाइन किया है, ओके? हाँ, अब देखो inertia, the property of object by a virtue of which it can neither a change of rest state or nor change. The property of an object by virtue of means because of which it neither changes its state, rest or motion वाला state, nor it tend to change the state. या तो directly या indirectly state को change नहीं करता, is called the inertia. Inertia is a inherent property. अंदर से ही property आता है, okay? Is a inherent property of an object. Mass is that quantity that is solely depend upon the inertia of an object. More inertia that an object has, more mass. बराबर? अभी देखो, ये ऑब्जेक्ट है, देखो ये एम्प्टी बकेट है और ये फुल बकेट है, किसका मास ज्यादा है? बकेट का ना, इसका शायद 50 kg होगा, इसका 10 kg भी नहीं होगा,
इसको आप लोगों को क्या करना है, मोशन में लाना है, और सेम मोशन में इसको भी लाना है। किस पर ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, सैंड वाले को, बराबर कि नहीं। ये अगर रेस्ट में, ये रेस्ट में ही रहना चाहिए, इसको अनबैलेंस फोर्स, कम अनबैलेंस फोर्स चाहिए क्योंकि कम मास है, इसको ज्यादा अनबैलेंस फोर्स चाहिए क्योंकि ज्यादा मास है। तो मास ही इसका इनर्शिया है। पहले तो बता दिया वर्चू, ये टेंडेंसी, ये आदत है इनर्शिया का। फिर बाद में सोचा रे कम इनर्शिया कब होता है, जो हल्के मास, हल्के ऑब्जेक्ट को, ज्यादा इनर्शिया होता है हैवी ऑब्जेक्ट को, मतलब मास ही इसका इनर्शिया। ये लेटर उन्होंने ये किया, ओके। A book lying on a table will remain as it is unless it is displaced by some unbalanced force. Similarly, a ball rolling on a horizontal plane keeps on rolling unless force of friction between a ball and a plane stops it. बराबर, ये सोफा उठाना, ओके, ये 3 सीटर सोफा है तो शायद ज्यादा फोर्स लगेगा, 2 सीटर होगा तो कम फोर्स लगेगा, 1 सीटर होगा तो आराम से। एक चेयर उठाना, चेयर के अंदर चेयर डालो, उठाना, 3 चेयर उठाना, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा क्या होगा, हम लोगों को उसका मोशन चेंज करने के लिए। झाड़ा इंसान अब मोटा है तो वो ज्यादा फोर्स लगा रहा है तो उसका उससे ज्यादा, मोटा ज्यादा लगाएगा ना, कम फोर्स रहेगा। कम फोर्स से काफी है। एक्चुअली वो ऑब्जेक्ट का फोर्स लगना चाहिए जो मूव कर। हम लोग लॉक सोफे को मूव करें कि आदमी को मूव करें, तो मोटा आदमी सोफे से आता है। इनर्शिया हम लोग सोफे का देख रहे हैं, मोटे और इसका मे भी गलत डायग्राम। इसको ऐसा सोचा कि 3 सीटर सोफा है, 2 सीटर होता है, सिंगल सीटर होता है ना घर में, सिंगल सीटर को फोर्स कम मास है तो उसको उठाने के लिए कम फोर्स लगता है, 2 सीटर को ज्यादा, 3 सीटर को ज्यादा, 5 सीटर शायद उठा ही नहीं पाएंगे। ठीक है, समझा इनर्शिया, समझा ना। इनर्शिया का डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनर्शिया का क्या डेफिनेशन है, टेंडेंसी, टेंडेंसी मतलब आदत, टेंडेंसी ऑफ अ ऑब्जेक्ट या बॉडी टू मेंटेन करता, चेंज नहीं करता, तो मेंटेन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। टेंडेंसी इज कॉल्ड इनर्शिया, व्हिच टेंडेंसी, मेंटेन करना है, जो स्टेट रेस्ट में रहना चाहता है, जो मोशन में वो मोशन में रहना चाहता है। ये डेफिनेशन दे दी है इनर्शिया का, ओके। उसे ही फर्स्ट लॉ को एक्सप्लेन किया कि अगर बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में तो मोशन में रहेगा। कब तक, जब तक एक्सटर्नल फोर्स आकर उसको अप्लाई नहीं करता, उसके ऊपर अप्लाई नहीं करता, राइट ना। आगे चलकर इनर्शिया के बारे में सोचा क्यों आप ज्यादा, इनर्शिया टेंडेंसी है, बाद में पता चला इनर्शिया कुछ नहीं, ऑब्जेक्ट का मास ही उसका इनर्शिया। क्लियर ना, मतलब हल्का ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए कम फोर्स लगता है, ओके। लेस मास लेस टेंडेंसी, उसका टेंडेंसी कम होता है, मतलब उसको इजीली आप लोग रेस्ट में ला सकते हैं, मोशन से रेस्ट से मोशन में और मोशन से रेस्ट पर ला सकते हैं, ओके। तो इनर्शिया इज नथिंग बट अ टेंडेंसी, बट अ मास, ठीक है ना। ओके, यही पार्ट, इतना ही है फर्स्ट पार्ट। डेफिनेशन ऑफ अ फोर्स, हाँ अभी सेकेंड पार्ट ऑफ न्यूटन फर्स्ट ऑफ लॉ ऑफ मोशन डिफाइंस अ फोर्स। फोर्स पहले भी पढ़ चुके थे, अभी ये देखो डेफिनेशन सेकेंड से मिला। अकॉर्डिंग टू विच, समझ में आ रहा है कि आप लोगों को फोर्स को हम लोग पहले क्या मानते हैं, पुश और पुल, वो फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे हमारा नॉलेज बढ़ते जाएगा ना, हम लोग और क्लियरर फोर्स का डेफिनेशन देते हैं, और क्लियरर फोर्स का डेफिनेशन देते हैं। फोर्स का असली डेफिनेशन आपको मिलेगा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स का आप लोगों को फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला एनीबॉडी, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। वो कहाँ से डिराइव करते हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। मोस्टली हम लोग वो अगले क्लास में वो डिराइव सेकेंड लॉ ऑफ मोशन करेंगे, ओके। बट अभी हम लोग फोर्स को क्या, फोर्स का सारे डेफिनेशन हो जाने दो, फिर लास्ट में जो मिलेगा वो हम लोग डिफाइन करेंगे, ओके। अकॉर्डिंग टू विच फोर्स इज द एक्सटर्नल कॉज, बाहर का कॉज है, एक्सटर्नल कॉज है, which can move a stationary object or which can change the state of motion of a moving object, okay। तो अगर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है तो ये एक्सटर्नल क्वांटिटी है, बाहर से जाएगा, वो क्या कर सकता है, वो एक्सटर्नल फिजिकल क्वांटिटी जो है, जो रेस्ट के बॉडी को मोशन में ला सकता है। ये बाहर का एक कॉज है जो मूविंग बॉडी का को रेस्ट में ला सकता है या स्पीड डिक्रीज कर सकता है। मैंने बोला ना ये डायनामिक्स है, बॉडी क्यों मूव कर रहा है,
Sir, if in like in test they ask that What is the definition of- So to write So- this or the question? देखो डेफिनेशन पूछा तो लास्ट का, तुमको मोबाइल खरीदने का एप्पल का फोन कौन सा खरीदोगे? एप्पल 1 पुराना वाला वर्जन कौन खरीदेगा? लेटेस्ट वाला खरीदेंगे ना, वैसा ही है लेटेस्ट वाला, समझ गए ना? तो जो फाइनली अगर उन्होंने पूछा कि हाउ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन द फोर्स, So to write this. फर्स्ट लॉ या फोर्स छोटे बच्चे से पूछेंगे फिफ्थ का फोर्स क्या? पुश एंड पुल, रॉन्ग है क्या वो? लेकिन अभी छोटे नहीं, आप लोग बड़े हो गए, तो आप लोग फर्स्ट लॉ में ऐसा ऐसा बोला, सेकेंड लॉ में ऐसा ऐसा बोला, समझा कि नहीं? लेकिन अगर कुछ नहीं बोला तो आप लोग क्या करेंगे? लेटेस्ट वाला लिखेंगे, क्योंकि सबसे लास्ट वाला पढ़ा था, तो ये सेकेंड कुछ नहीं बोला तो आपको सेकेंड मोशन से जो मिलता है वो लिखना, राइट? अच्छा, ये फोर्स पढ़ा तो फोर्स कौन सा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? क्योंकि वो उसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, ओके? उसमें डायरेक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ओके? क्यों? क्योंकि ये देखो टग ऑफ वॉर, एलिमेंट अप्लाई कर रहा है, ये इधर पुल कर रहा है, इधर वो सरदार जी वाला ही है, ट्रक बंद पड़ गया, ओके? तो ये क्या करे? किधर मूव करेगा? ये कहीं तो नहीं मूव करेगा, एक ही जगह पर रुक जाएगा, ओके ना? क्योंकि दो फोर्स जो है, ये 200 न्यूटन का, ये 200 न्यूटन का, मैग्नीट्यूड इज सेम, मैग्नीट्यूड मतलब नंबर, बट इट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, प्लस 200 माइनस 200 को कैंसिल आउट करेगा और जीरो है, तो डायरेक्शन इज इम्पोर्टेंट, ओके? माइनस एफ प्लस एफ इज जीरो। अब बॉडी एक्टेड, अभी अभी मैं जो हूँ बैलेंस हूँ, आराम से मैं खड़ा हूँ जैसा मुझे चाहिए, ओके? क्या मेरे ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है? मेरे ऊपर फोर्स है, बहुत सारे फोर्स है, यहाँ से एक फोर्स आ रहा है, लेकिन एक दूसरा फोर्स है जो इसको क्या कर रहा है? कैंसिल कर रहा है। एक ऊपर से फोर्स आ रहा है, एक नीचे से फोर्स आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, ओके? तो सारे फोर्सेस क्या हो रहे हैं? कैंसिल आउट हो रहे हैं। अरे यहाँ से ज्यादा फोर्स लग रहा है तो मेरे अंदर, मैंने भी खाना खाया ना, एनर्जी है, मैं अपना स्टेट मेंटेन कर रहा हूँ, तो अंदर से भी फोर्स आ रहा है। तो देयर आर हंड्रेड्स ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट, बट व्हेन दे कैंसिल आउट ईच अदर, देखो ये डायरेक्शन उसका ऑपोजिट है, ये डायरेक्शन इसका ऑपोजिट है, ओके? हाँ, तो बट देयर आर सो मेनी फोर्सेस, अगर आप लोग स्टेबल हो, देयर आर सो मेनी फोर्सेस, ओके? सो मेनी फोर्सेस, दे आर कैंसिलिंग आउट वन अनदर, लेकिन चक्कर आता तो हम लोग गिर जाते, उस वक्त अनबैलेंस फोर्स है, तो वी कैन नॉट स्टैंड। लेकिन आप खड़े हो, वो मलेशिया में हम लोगों ने देखा कुछ पैलेस वगैरह था, मलेशिया ही था वो, और गार्ड्स लोग खड़े थे, किंग का पैलेस होगा या किसका, ऐसा, और हिल नहीं रहे थे, लोग आ रहे थे। मैं सोच रहा हूँ ये क्या नौकरी है, आठ घंटा ऐसा कौन खड़ा रहेगा? के गार्ड भी वैसे आई थिंक, तो मैंने पूछा 8 घंटे, तो बोला नहीं, इनको 4 आवर्स का जॉब होता है। आप लोग ऐसा 4 आवर आप बैठ नहीं सकते हो, ऐसा 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 करते हैं क्या? लेकिन सर वो इंग्लैंड में भी वो लोग हाँ ऐसे पब्लिक का वॉच देते वो क्वीन के गार्ड जो हम ऐसे ही रहते हैं ना 4 घंटे। क्वीन है भी नहीं फिर भी पता नहीं। अच्छा क्वीन है भी नहीं तो भी अपना सैलरी तो मिल रहा है ना। हाँ तो क्या हो जाएगा, लेकिन हम लोग यार थोड़ा सड़क बैठने है ना, हम लोग कहीं प्रोग्राम देख रहे वगैरह तो कहीं ना कहीं बेंच देखे जगह भी नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी वो अनबैलेंस फोर्स एक्ट कर रहा है तो हम लोग स्टैंड नहीं हो पाते, राइट? जब तक बैलेंस है इट इज स्टेबल। समझ में आया कि नहीं? बैलेंस है, जैसे ही अनबैलेंस हो जाएगा गिर जाएगा, ठीक है? सो बैलेंस फोर्स काइंड ऑफ इनर्शिया, दो इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो बता दो, हो गया हो गया। अच्छा व्हाट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट? ट्रेन में और जा रहे रेस्ट में कि मोशन में? ऐसा ट्रेन मोशन में है ना, वो ऑब्जर्वर नहीं नहीं ऑब्जर्वर नहीं, वो तो मोशन में है ना। हाँ और रेस्ट ओके, जैसे ही ब्रेक अप्लाई किया या ट्रेन स्टार्ट नहीं है रेस्ट में, जैसे ही ट्रेन स्टार्ट हो गया तो अपने आप को बैलेंस कर। आप लोगों ने ये कारपेट देखा है, कारपेट के ऊपर या सोफा होता है ढक ढक करते तो धूल उड़ती है, डस्ट। क्यों? ये कारपेट है, ये कारपेट है, ये डस्ट पार्टिकल है।
जर्क से क्या हो गया, कारपेट पीछे चले गया, लकड़ी से हमारा कारपेट उधर गया, और इनर्शिया की वजह से क्या होता है, वो डस्ट पार्टिकल उधर ही, ये एक हो गया। ऐसे बहुत सारे ना, कट कर दे तो वो ऊपर आ गया। कपड़ा होता ना, सुख कर दिया जाए जर्क से, तो पानी उड़ जाता, पानी को रेस्ट में ही रहना है, और कपड़ा हो जाता तो ठीक है। इवन एक क्लासिक एग्जांपल है ये कॉइन वाला, ये देखा ही नहीं, यू कैन ट्राई दिस। एक कार्ड लो, कॉइन रखो और कार्ड को फ्लिप करो, एक फ्लावर क्या वास वेस, क्या वास फ्लावर वेस लिया, नीचे क्या क्या सिल्क का क्लॉथ रखा, सब करके खींचा तो फ्लावर वेस वही रहेगा और क्लॉथ निकल जाएगा। सर ऐसा अक्सर होटल में ऐसा होता है कि वो सब खाना रखता है फिर उसको से खींचते हैं और गिरता नहीं। बिकॉज ऑफ इनर्टिया, बिकॉज ऑफ इनर्शिया, ठीक है। वो हो गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है, तो कॉमेडी है इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। इसके बहुत खुले हाथ खराब होगा। चालू बस में जो लिखा था ना, डोंट अलाइट फ्रॉम अ मूविंग बस, तो मूविंग बस में से जंप किया बेचारे ने, वो देख के अरे वो स्पीड में है ना। अरे इनर्शिया पर कॉन्सेंट्रेट करो ना, हाथ पर क्यों कॉन्सेंट्रेट करो। ट्रेन में से जंप किया आप लोगों ने, ट्रेन चल रही है और ऐसा जंप किया, गिर जाओगे आप लोग। ट्रेन में से उतरते देखा लोग कैसे उतरते थे, भागते ट्रेन के साथ। बस में से उतरते तो बस के साथ भागते, क्योंकि मोशन में है ना, साथ में भागते। देखा नहीं देखा? हाँ मैच कर रहा था। राइट, हाँ ये गिर गया। यार साइकिल होगा, अचानक से ब्रेक दबाएंगे तो ना ये ऊपर आ जाता, आदमी गिर जाता साथ। गिरा होगा मैं गिरा तो मेरा मैं आया था पर वापस से वापस बच गए। सीट बेल्ट क्यों लगा दिया है, अचानक से ब्रेक लगा दिया तो देखो कैसा हो गया। अरे अलग आवाज क्यों निकाल रहा है, हाथ में क्या हुआ हंसना स्टीयरिंग व्हील है ना उसका। ठीक है, सो मोशन में वो मोशन में रहना चाहता है, जो रेस्ट में वो रेस्ट में रहना चाहता है, ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब ये आता है पार्ट सी, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। यहाँ से आप लोगों को फॉर्मूला मिलने जाने वाला है और आपकी लाइफ चेंज होने वाली है जब आप लोग ये फॉर्मूला पढ़ेंगे, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ओके, इसको कल करेंगे, पता ना। इसके बाद और एक क्लास। अरे हाँ स्कारलेट वन का लास्ट क्लास है। without any external force. पार्टी नहीं होगा। To visualize नहीं वो कल पूछो, पूछना जरूर पूछना। हाँ अभी 8 मिनट 7 मिनट जरूर पूछो कल। क्या है न्यूटन ने जो एक्सपेरिमेंट observe कैसे किया? हाँ वो ऑब्जर्व कर, उसने जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए थे ना प्रैक्टिकल्स वगैरह के लिए, वो आज भी म्यूजियम में संभाल कर रखे हैं। पूछना जरूर। ओके, हमने कहा कि वो एप्पल के विषय में पूछना, एप्पल से सभी का नॉलेज आपको मिल रही अरे क्या थियरी है ना उसके सर पे क्या उसने बाइक इंडिया में ना सब कुछ पहले ही हुआ है। हमारे वेद में सब, हाँ कैंसर का ट्रीटमेंट, कोरोना, प्लास्टिक सर्जरी? प्लास्टिक पर सब पहले, लेकिन हम लोग बताते नहीं है।